शुरू स्टार्ट होगा। चलिए पहले हम डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं। ओके, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली, नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन। मार्केट इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। आज हम एक कंपनी KNR कंस्ट्रक्शन के बारे में जो है ना बात करेंगे। ये जो है ना कंस्ट्रक्शन फील्ड की कंपनी है, इसके बारे में कुछ डिटेल्स इकट्ठा की गई हैं, वो आपस में हम शेयर करेंगे इंशाल्लाह। KNR कंपनी जो है, इसका फॉर्मेशन की बात करेंगे तो ये कंस्ट्रक्शन इनकॉर्पोरेशन हुआ था इसका 1995 में, पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर कंपनी एक्ट 1956, एंड रिसीव सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑन 9 अगस्त 95। 9 अगस्त 95 यानी आज से 30 साल पहले ये कंपनी जो है ना शुरू हुई थी। कंपनी वॉज फाउंडेड बाय क्या कहते हैं के नरसिम्हा रेड्डी इन 97। ये KNR कंपनी जो है ना ISO 9001 2000 सर्टिफाइड कंपनी है। इस कंपनी का IPO, दिस कंपनी वेंट पब्लिक विद एन IPO इन 2008 में इसका IPO आया था, और इन्होंने 1300 करोड़ को जो है ना 133 करोड़ जो है ना निकाले थे उससे, और ये BSE और NSE दोनों में लिस्टेड है। मल्टी डोमेन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कंपनी प्रोवाइडिंग EPC, जो कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज अक्रॉस वेरियस फास्ट ग्रोइंग सेक्टर्स, जो रोडवेज, हाईवेज, इरिगेशन वगैरह काम, इनका मेन काम जो है ना रोडवेज, हाईवेज और इरिगेशन और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट है। ओके, अगर हम और बात करें, आवर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन स्ट्रेंथ प्राइमरी इन रोड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, नेमली कंस्ट्रक्शन ऑफ मेंटेनेंस रोड्स, हाईवेज, फ्लाईओवर एंड ब्रिजेस। यानी ये आम इसमें जो है ना ये लोग काम करते हैं हाईवेज के ऊपर, फ्लाईओवर्स के ऊपर, ब्रिजेस के ऊपर, इरिगेशन के लिए काम करते हैं। हम थोड़ा इसकी जर्नी के बारे में बात करेंगे, जर्नी और माइलस्टोन के हवाले से। इस कंपनी को कायम हुए हैं 30 साल हो गए हैं, गालिबन 95 से लेकर 2005 तक। ये छोटी मोटी समरी है इसकी। ये 2010 में इसका रेवेन्यू 10,000 मिलियन का हो गया था इसका। 2016 में नेटवर्थ ऑफ 10,000 ऑन स्टैंडअलोन बेसिस। इन 2006 एक जो है ना इनको BOT प्रोजेक्ट मिला कर्नाटका से 4,420 मिलियन, यानी 440 करोड़ का जो है ना इनको प्रोजेक्ट मिला है इनको। 2012 में इन्होंने और एक बड़ा प्रोजेक्ट किया है 825 करोड़ का, समझिए। 2018 जो इसका जो BOT प्रोजेक्ट बोला जाता है, मतलब कोई भी अगर कंपनी BOT प्रोजेक्ट यानी के पैसा हमारा रहेगा, सब कुछ हमारा रहेगा, गवर्नमेंट की जगह रहेगी, उसको BOT प्रोजेक्ट बोला जाता है। जैसे उसको अगर हाईवे के ऊपर जो टोल नाके वगैरह लगते हैं उसको भी BOT के अंदर गिना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ो। फिर 2007 में जो है ना इनको एक ऑर्डर मिला बड़ा वाला, सेम BOT वाला। फिर 2008 में तो इनका IPO आ गया था। ये एक जर्नी है। 2010 में इनका रेवेन्यू जो है ना 10,000 मिलियन, 10,000 जो है ना बिलियन के ऊपर हो गया है। फिर इन 2012 obtained the biggest work order 8,250 million from Sadbhav Engineering Limited for construction of बीजापुर होंगबोद रोड प्रोजेक्ट। 2013 में जो है ना फिर और एक बड़ा ऑर्डर मिला है। ये तमाम ऑर्डर्स वगैरह जो है ना इनकी जर्नी का हिस्सा है, समझिए कहाँ से शुरू हुए थे, धीरे धीरे जो है ना बढ़ते गए हैं। 2020 में जो इसके अंदर जो सद्भाव, जो कंपनी सद्भाव इंजीनियरिंग जो है, जी ये बॉम्बे पुणे हाईवे बनाया है। फिर अपना जो नासिक से लेके तो बम्बई के लिए जो रोड जाता है वो उसने बनाया है सद्भाव ने। ये HCC कंस्ट्रक्शन जो है उनके डिवीजन में से एक कंपनी है सद्भाव इंजीनियरिंग। वो इनको पहले ये प्रोजेक्ट सद्भाव कंपनी को जाता था और सद्भाव कंपनी ये KNR कंस्ट्रक्शन को काम देती थी, ये है ना, सब उस तरीके से काम करते थे पहले ये। ठीक है, आगे बढ़ो। फिर अगर हम और आगे बढ़े तो देखते हैं 2021 में जो है ना इनका जो स्टैंड अलोन बिजनेस है इनका 20,000 मिलियन हो गया है इनका ऑन स्टैंड अलोन बेसिस। ठीक है, और कहते हैं आप ट्रांसफर्ड बैलेंस 51, टोटल ऑफ 100% स्टेक इन SPV KNR तिरुमला। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है धीरे धीरे यहाँ से वहाँ का इनका।
और 2024 में जो है ना क्रॉस नेट वर्थ ऑफ 30,000। यानी अगर हम देखेंगे तो इनकी जर्नी में जो है ना माशाल्लाह इनका कारोबार बढ़ता ही रहा है। अगर हम आगे बरोबर जाके टर्नओवर वगैरह देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि जो है ना किस पीरियड में कितना इन्होंने टर्नओवर किया है। तो यानी वी कैन से एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ समझिए। इनका हर साल जो है ना कुछ जो है ना ग्रोथ हो ही रहा है माशाल्लाह से। ठीक है। बरोबर और इनकी एक बात ये है कि जो ये जो है ना टेबल अशफाक भाई, ये है कि इन्होंने जो ऑर्डर्स लिए हैं ये वाले सारे, इनको जी टाइम पीरियड के अंदर खत्म किया है हमेशा से। जैसे कि बरोबर जो है ना ये बीजापुर हंगुट का जो है ना प्रोजेक्ट है ना, 910 दिन का टाइमलाइन था इनका, इसको इन्होंने 582 दिन में खत्म कर दिया है। बहुत बढ़िया। ये हैदराबाद जी, हैदराबाद वाला जो प्रोजेक्ट है इनका, इसके 1440 दिन का दिन में खत्म करना था, लेकिन इन्होंने 1219 दिन में खत्म कर दिया है। तो बरोबर हर प्रोजेक्ट को, कोई एक प्रोजेक्ट भी जो है ना आज तक डिले नहीं हुआ है इनका है। एक्चुअल में कंस्ट्रक्शन कंपनी जो रहती है ना, कंस्ट्रक्शन जी कंपनी को वो अगर टाइम लाइन के अंदर अगर प्रोजेक्ट खत्म कर रही है तो उसको जो कॉस्टिंग जो है उसकी महंगा नहीं होता, वो स्टॉक महंगा नहीं होता उसका मतलब अ, उसका जो, जैसा कि अगर स्टील के भाव जो है, अब स्टील के भाव उन्होंने यहाँ से 2026 तक के पकड़ के चले कि भाई 2026 के अंदर इतने इतने परसेंट से रेट ग्रो हो जाएगा, इसका रेट बढ़ जाएगा। पर अगर हम 2026 में खत्म कर ले तो अच्छा है हमारे लिए। अगर 2026 में नहीं खत्म कर पा रहे हम और 2027 में जा रहा तो वहां पे उसकी कॉस्टिंग जो है, प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग वो 10% से बढ़ जाती, ग्रो कर जाती है वो। तो इसके लिए बिल्कुल। कंस्ट्रक्शन कंपनी को ये जरूरी है उसके लिए कि वो टाइम लाइन के अंदर काम खत्म करे वो। ठीक है। जी जी। अदरवाइज इसकी मार्जिन पे इम्पैक्ट पड़ेगा ना उसका। अगर जी आप जी, डिले मार्जिन करेंगे पे तो बढ़ मार्जिन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, पेनाल्टी पड़ेगी, तो बिल्कुल टाइमलाइन में खत्म करना पड़ता है इनका। ठीक है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये केएनआर कंस्ट्रक्शन इज ऑलवेज कंप्लीट प्रोजेक्ट इन ड्यू टाइम, यानी कभी भी डिले नहीं हुआ है इनका। हिस्ट्री है कि जो है ना हमेशा टाइम में, जैसे आपने बताया है, पूरा टाइम के अंदर किया है। अगर हम आज ओके। तक जो इन्होंने काम किया है पैन इंडिया प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी में देखें अगर से, तो अशोक भाई इन्होंने 81 जो है ना प्रोजेक्ट खत्म किए हैं आज तक। बहुत ये बढ़िया। तमिलनाडु में 13, आंध्रा में जो है ना 31, कर्नाटक में 15। और इस प्रोजेक्ट की जो है ना वैल्यू भी यहाँ पे दी गई है। ये सारे वैल्यूज मिलियंस में है ये। आज तक जो बरोबर है ना ये, एक तरीके से देखा जाए तो जो है ना ऑल ओवर इंडिया फैला हुआ है काम इनका। हरियाणा में भी है, गुजरात में भी हुआ है काम, यूपी एमपी में भी जी हुआ है। लेकिन जी। बेसिकली मेन अगर मेजोरिटी देखा जाए तो साउथ इंडिया में ज्यादा मेजोरिटी है इन काम की इनकी। एक्चुअल में हैदराबाद बेस्ड कंपनी है बिल्कुल ये, बिल्कुल, इनका इसका हेड जो ऑफिस भी जो है ना जी वो हैदराबाद में ही है। हैदराबाद। जी 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 जी। बेसिक ये रेडिस वगैरह हैं तो यहीं के लोग हैं, तो ये जो जी है ना। बरोबर और अगर हम आगे बढ़े तो इस तरह से देख सकते हैं कि भाई हर तरफ जो है ना इन्होंने अपना काम किया है। बरोबर हरियाणा, यूपी, आंध्रा, तमिलनाडु वगैरह, केरला वगैरह। और अगर हम बरोबर। इनके सेगमेंट की बात करें अशफाक भाई, तो ये सेगमेंट में जो है ना रोड्स है, इरिगेशन प्रोजेक्ट है इनका, पाइपलाइन है, बरोबर और बरोबर माइनिंग है, और अदर प्रोजेक्ट है। और बरोबर। अगर हम जो है ना थोड़ा रोड्स की बात करेंगे तो HAM, यानी हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। अच्छा भाई ये होता है कि जो है ना इसमें 40% जो है ना अमाउंट गवर्नमेंट देगी, बरोबर और 60% जो है ना वो केएनआर वाले डालेंगे उसके अंदर। बरोबर, ये टोल तो नाका। ये जी जी टोल नाका समझिए आप, तो वो जो है ना टोल नाके जी जी, वाला काम है ये। तो ये बिल्कुल। रोड जो है ना इनका मेन प्राइमरी सेगमेंट रोड है, इन्वॉल्विंग बरोबर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज एंड अदर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे जो है ना बरोबर EPC कहा जाएगा, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन। ठीक है। बरोबर उसके बाद इरिगेशन है, द कंपनी ऑल्सो अंडरटेक्स इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स। फिर पाइपलाइन से, बड़े बड़े पाइपलाइन वाला काम करते हैं ये लोग। और बिल्कुल। माइनिंग में अभी जो है ना माइनिंग में भी जो है ना इन्वॉल्वमेंट अच्छा खासा हो गया है इनका। अच्छा। ठीक है। अभी हम आगे बढ़ेंगे, अदर प्रोजेक्ट्स एज एक्सपर्टीज इन अर्बन डेवलपमेंट एंड सिविल एम्यूनिटीज। तो ये लोग जो है ना इसमें भी जो है ना आ रहे हैं, इसमें भी काम कर रहे हैं अभी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स वगैरह में भी, क्योंकि जो है ना वहाँ पे वो पूरा सारा काम तकरीबन तो गवर्नमेंट का है ना। तो वो एक सेगमेंट हाँ रहेगा, फिर धीरे धीरे वो लोग इस सेगमेंट में भी आ रहे हैं कि हमारा काम यहाँ से भी चलता रहे समझिए। बिल्कुल। चलिए अब हम बहुत आगे अच्छा। बढ़ेंगे। जी जी जी। एक रफली जो है ना इनकी फिक्स्ड जो प्लांट एंड मशीनरी है ना अशफाक, उसका ये थोड़ा सा डिटेल दिया गया है यहाँ पर। ओके। अगर हम देखेंगे तो जो है ना 14,380 मिलियन, यानी 1,430 करोड़ का जो है ना इनका ये एसेट से समझिए। ये टिप्पर बरोबर से, टैंकर से, यानी बहुत बहुत बड़ा मास जो है ना इनका जो है ना साइज एक्चुअल समझिए में मालूम। एक्चुअल में जो, अगर आसिफ भाई इसको हम लोग अगर ये पकड़े यस कि इसके पास में जो इक्विपमेंट है खुद के ही है, और जी 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 जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां रहते हैं तो जी ज्यादातर कंपनियां क्या करते हैं वो भाड़े से ले लेते हैं।
है ना। बिल्कुल हमारी सर। भाषा के अंदर अगर बोलेंगे तो भाड़े से ले लेंगे, रेंट के ऊपर ले लेते हैं कि भाई हमारा ये प्रोजेक्ट चालू हुआ, ये प्रोजेक्ट के ऊपर ही तुम्हारे पास में ये इक्विपमेंट है, तो इसके पास में जो रोलर है, रोड रोलर, वो कुछ 250-300 के आसपास में कुछ है इसके रोलर, जो रोड के ऊपर काम करते हैं। जेसीबी है, जो जेसीबी वगैरह जो है इसके पास में वो थे। तो ऐसा इसके पास में बहुत बड़ा एसेट खड़ा कर लिया इसने, और ये इसके वजह से इसके मार्जिन के ऊपर इफेक्ट आता, क्योंकि अगर मैं बिल्कुल अगर बिल्कुल। मेरा काम अगर मैं किसी को इसके ऊपर दूं कि भाई मेरा तू ये काम कर दे, तो मैं ये भाड़े से ये तेरा ले लेता हूँ मैं भाड़े से, है ना। तो एक आसिफ भाई आपके तरफ से ना बहुत साउंड आ रहा है उधर से कुछ तो भी। सब बंद किया था मैंने। नहीं नहीं, वो ऐसा है ना, बात में ऐसा कुछ तो भी आवाज आ रहा है ना। आप लोगों को भी जी आ रहा जी। है कि मेरे को अकेले को आ रहा है बाकी? सोहेल, तुम लोगों को भी आवाज आ रहा है कि साइड से? थोड़ा खरखर का थोड़ा आवाज है थोड़ा बैकग्राउंड ऐसा में। लग रहा है हाँ, कि एको हो रहा है एक शायद। मिनट एक मिनट में, एक मिनट, ये फैन, इसका जो लैपटॉप का फैन है बंद करता हूँ, शायद अभी नहीं आएगी। अभी कुछ कम हुआ? हाँ अभी कम है। तो हाँ। इसके इसके जैसा अभी अभी जो दूसरे जो अगर हम देखेंगे कंपनियां के एचसीसी है या एलटी है, लार्सन एंड टोर्बो हो गया, या अदर और जो दूसरे कंपनियां है, ये लोग क्या करते हैं कि ये सब सब कंपनियों को काम दे देती है और वो उनसे काम कराती है। तो ये खुद इसके सारे इक्विपमेंट खुद है इसके पास में, रोल से लेके डंपर वगैरह सब इसके खुद के, है ना। तो ये अच्छी चीज है, इसके पास में प्लस पॉइंट है ये कंपनी के पास में। तो इसके वजह से इसके ओपीएम के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है, मार्जिन इसके बढ़ के आते हैं इसके लिए। बिल्कुल, अच्छी खासी मार्जिन है, हम देखेंगे आगे जाके। तो सारा जो जी है ना जी, एसेट इनका खुद का है, तो इनको खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। एक मर्तबा ले लिया वो बरोबर, एसेट ही है, तो इनको जो है ना फ़ायदा ही हो रहा है उस चीज़ का। वो इनके बिल्कुल मार्जिन के ऊपर पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा। अभी बरोबर। हम इनके प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे अशफाक भाई, तो इनका जो है हाँ ना ये हाईवे प्रोजेक्ट्स है, ये इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, ये हाँ, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट वाला प्रोजेक्ट है। कुछ हाइलाइट्स वगैरह, फोटोज़ वगैरह निकालने की कोशिश किया हूँ मैं। हमको ये ओके, ब्रिजेस वगैरह दिखेंगे, ये टोल नाका मिलेगा। ये एक काइंड ऑफ जो है ना ग्लिम्स है, समझिए कि इनके जो काम करते हैं ना ये लोग, ये कुछ बरोबर, इमेजेस वगैरह कैच करने की कोशिश की गई है। ये ओके, बड़े-बड़े रोड हैं, ये सारे जो है ना इनके काम का एक छोटा-सा जो है ना एक समरी है, समझिए। ओके, और हम प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे अशफाक भाई, तो ये हाईवे प्रोजेक्ट में हम डिटेल में जाने की बात करेंगे। तो ये इन्होंने ये 10 प्रोजेक्ट्स की मैंने डिटेल इकट्ठा की है अशफाक भाई, ठीक है? जी जस्ट टू शो के जो है ना कितना बड़ा सही सा काम करते हैं ये लोग। तो यहाँ पे जो है ना सारी डिटेल्स वगैरह हैं, सद्भाव के लिए काम किया है इन्होंने पहले। ये जी, जो है मैं ना ये कंपनी के 8,000। लिए काम कर चुका हूँ। मैं सद्भाव जो है ना, ये जी, कंपनी जी। के अंदर मैंने 4 साल जॉब किया हुआ है, हाँ, सद्भाव में। माशाल्लाह। तो सद्भाव के लिए इन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ना बनाया है, प्रोजेक्ट बनाया है अशफाक भाई, ये रोड डालने का काम जी हुआ है, नेशनल जी, हाईवे ये 13 के ऊपर। जी अहमदाबाद बेस्ड कंपनी ही है, जी, जी। और इसके इंडिया के अंदर काफी काम चालू है इसके भी, टोल जी, नाके लगे हुए इनकी भी। और जी, ये जी। जो असल में कंपनी का मालक जो है वो है एचसीसी, जो कंपनी है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसके जवई की कंपनी ही है। मतलब मैं इसके अंदर काम किया, इसके लिए मेरे को इतनी डिटेल के अंदर जी, मालूम है। जी, जी, जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। जी तो ये जी, गालिबन 100 किलोमीटर का लो रोड हुआ है इसके ऊपर, ये जो हुआ है ना, ये बीजापुर हंगुट का 100 किलोमीटर हाँ का प्रोजेक्ट था। ये जो है ना 8,250 करोड़ का है। ये वैल्यू सारी करोड़ में है ये। तो इन्होंने जी, ये वाला प्रोजेक्ट किया है। फिर ये केएनआर वलयार टोलवेज, ये समथिंग कुछ जो है ना केरला का है। ये 7,950 करोड़ का जो है ना प्रोजेक्ट खत्म किया है इन्होंने उनके लिए। और जो है ना ओके, ओरिएंटल स्ट्रक्चर के ये नागपुर के अंदर काम किया है, काम हुआ है। बरोबर, गालिबन गालिबन ये भी जो है ना एक 50 किलोमीटर के करीब की लाइन है। ये 3,300 किलोमीटर का है। नेशनल हाईवे ओके, अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए काम किया है, जिसका जो है ना 3,200। तो इस तरह से जो है ना बड़े बड़े प्रोजेक्ट इन्होंने अपने माजी में खत्म किए हैं, ओके, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना अभी हम अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट की अगर बात करें, हाईवे वाले, तो ये जो है ना प्रोजेक्ट ये अंडर वर्क है, समझिए, वर्क इन प्रोग्रेस। सुनो अशफाक ओके, भाई, ये जो है हाँ, ना आपके कोयम्बतूर में रोड पड़ रही है, तमिलनाडु के लिए ये 1,000 करोड़ का है ये प्रोजेक्ट। और ये जो है ना ओके, 4 लेन वाला जो है ना, ये है 640 करोड़ का प्रोजेक्ट है इसका, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए। कर्नाटक के लिए ओके, 600 करोड़ का। ये जो है ना हाईवेज बन रहे हैं, ये अंडर प्रोसेस है, समझिए, ठीक है। अच्छा, ये जीएचएमसी हमारा तेलंगाना हैदराबाद का है, ये 240 करोड़ का ओके, है। इसका जो है ना मेंटेनेंस भी करेंगे 5 साल तक वो लोग, और बना के बेचेंगे हाँ, इनको।
ठीक है, कंस्ट्रक्शन एंड जो है ना सब अभी भी मेंटेनेंस में अभी रहेगा। भी अभी भी ये सद्भाव वगैरह के लिए मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं अभी भी ये। जी जी जी। अ, इसका जो मेंटेनेंस का काम जो है ना वो भी कर रही है लोग अभी, क्योंकि इक्विपमेंट तो सब इनके खुद के है, तो इसके लिए ये लोग जो मेंटेनेंस रोड के जो ऊपर जो मेंटेनेंस होते हैं, उसका भी उनको अच्छा खासा पैसा मिलता है। जी जी जी। जी। तो हाँ। ये हैदराबाद के लिए, खैरताबाद के लिए बना रहे हैं, 165 करोड़ का है। ये भी जो है ना मेंटेनेंस वगैरह लगा रहेगा, समझिए तेलंगाना हैदराबाद का ही है, तो इससे जो है ना हमको इस ओके। बात की खबर है। और ये और एक ओके। हैदराबाद का मिल जाएगा आपको, तो ये जो है ना प्रोजेक्ट अंडर गोइंग है, समझिए। तो ये ओके। 600 करोड़, 300 करोड़, 1100 करोड़ जो है ना, ये अंडर प्रोजेक्ट है। इस तरीके से बरोबर। जो है ना ये अंडर प्रोसेस है। 8,970 करोड़ के प्रोजेक्ट जो है ना इनका अंडर प्रोसेस है, अगर हम ओवरऑल ओके। देखा जाए ना, ये अच्छा। वाले हैं। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इरिगेशन प्रोजेक्ट के हवाले से। उसी तरह जी। से जो इरिगेशन वाले प्रोजेक्ट्स इनके हैं, ये भी जो है ना ऑनगोइंग चल रहे हैं। गालिबन इसका भी अमाउंट मैंने निकाला है, तो 3,250 करोड़ समझिए। कुछ ओके। तेलंगाना के लिए भी हैं इसके अंदर, सिद्दीपेट ये भी हमारा ही इलाका है, करनूल बजन, ये तकरीबन अशफाक भाई मैक्सिमम भी साउथ इंडिया के लिए है ये अच्छा। करनूल वगैरह है ना, ये भी हमारी तरफ का जो इलाका है, करनूल है, ये सिद्दीपेट है, तेलंगाना है, ये सारे जो है ना इरिगेशन के जो प्रोजेक्ट वगैरह काम चल रहा है, तो इनका भी काम जो है ना गालिबन गालिबन 3,250 करोड़ का काम अंडर प्रोसेस समझिए। ठीक है। बिल्कुल। अब हम धीरे से आगे बढ़ेंगे इनकी हाइलाइट्स की तरफ। ओके। ये रिसीव लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर 2 इरिगेशन प्रोजेक्ट इन जनवरी 2025 में जो है ना इनको 2 हाँ। इरिगेशन प्रोजेक्ट मिले हैं। ओके। एनटीआर फ्लड फ्लो कैनल वाला काम मिला है तेलंगाना के लिए, जिसका जो है ना 3,280 मिलियन में है ये वैल्यूज। ठीक है अशफाक भाई। उसके बाद हम जो है ना थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, और एक प्रोजेक्ट यहाँ पे मिला है इनको, SRLIP। ये भी जो है ना तेलंगाना के लिए ही है ये भी, अच्छा। क्योंकि नई गवर्नमेंट आई है ना, तो बहुत डेवलपमेंट का काम चल रहा है हमारे पास। अशफाक बरोबर। भाई एक नज़र हम देखते हैं इनकी ऑर्डर बुक की तरफ, तो ये इनके जो है ना ऑर्डर बुक का जो है ना एक तरीके से संक्षेप में समझिए, तो ये हाँ। 50, ये मेरे ख्याल से वैल्यू सारी मिलियन में है ये। तो ये 5,518 करोड़ का जो है ना आपकी ये प्रोजेक्ट इन हैंड है, जिसमें मैसूर, और एक मैसूर जो है ना कुशलगिरी 6,250 करोड़ का, ये सारे प्रोजेक्ट जो है ना इनके जो है ना समझिए। तो ओवरऑल जो बरोबर। है ना ये 5,518 करोड़ का जो है ना ये मामला है इसका। और पचास अगर हजार हम पाँच और सौ अट्ठारह जी 50,500। अशफाक भाई, ये मिलियन में है अशफाक भाई ये। अच्छा, मिलियन में लिखा है क्या? हाँ, ये वैल्यू मिलियंस में है ना, वो ऊपर की जो प्रोजेक्ट थे वो करोड़ में थे, ये क्योंकि ये ओके। ऑनलाइन मिलियन में अवेलेबल है ये। और अच्छा। इसका जो है ना ओके। मैंने सोर्स भी लगा दिया है कि भाई कहाँ से ये निकाली गई है, किसी को डिटेल में जाकर देखना है तो जो है ना वो लोग वेरीफाई कर सकते हैं। ये बरोबर, हो हाँ गया। बरोबर। उसके बाद अगर हम ऑर्डर बुक को जो है ना हम उसका ब्रेकअप अगर करेंगे, तो यशवंत हाँ। भाई ये HAM प्रोजेक्ट में जो है ना इनका कहते हैं 40% है, और स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो है ना 52% काम है इनके पास, और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए 7% है, और छोटे मोटे जो है ना जो ऑर्डर्स है वो 1% है इनके पास। ओके। और सेगमेंट वाइज भी हम अगर स्प्लिट करते हैं उसको, तो रोड जो है ना आपके 40% काम रोड का है इनके पास। हाँ। और क्या कहते हैं, ये जो बड़े वाले रोड होते हैं ना, ब्रिजेस वगैरह, 2 वे ब्रिज यानी हाँ। डबल फ्लोर के जो ब्रिज वगैरह होते हैं, वो HAM प्रोजेक्ट हो गया, कुछ नाम लिखा हाँ। था मैंने। तो और जो है ना ये रोड्स के लिए जो वो बताया ना मैं आपको, वो 50-40 पॉइंट पैसा गवर्नमेंट देती है, 60 पॉइंट पैसा इनका होता है। जी जी। ये हो गया जी जी। HAM प्रोजेक्ट वाला काम हो गया वो। और रोड्स बरोबर। हैं इनके 11%। इरिगेशन में जो है ना काम चल रहा है इनका 28% के ऊपर, और पाइपलाइन 21% है। और अगर हम बरोबर। देखें यहाँ पर, तो ये ऑर्डर बुक आंध्रा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, इस तरीके से ओके। ये साउथ इंडिया में मैक्सिमम एक बड़ी पार्टी की तरह जो है ना है, समझिए एक मानो में ये लोग बहुत बड़े बरोबर। जो है ना जी सर्विस प्रोवाइडर्स है हैदराबाद में साउथ इंडिया के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। जी। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इनके ऑर्डर बुक हाईलाइट्स अशफाक भाई, ये भी मिलियन में है, यानी 8,300 हो जाएगा। अगर हम थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं इसको, आप लोग को नजर आ रहा है? थोड़ा लेट बड़ा मी करेंगे तो बेहतर रहेगा। लेट मी इंक्रीज इट। अभी ठीक है? हाँ ठीक है। ओके। जी अशफाक भाई। तो ये मैसूर का जो है ना इनका जो है ना 630 करोड़ का ऑर्डर है, ये सारे जो है ना ऑर्डर बुक को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जो ऊपर बताया ना, तो गालिबन गालिबन वही है समझिए, हम्म। लेकिन काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, किस किस में जो है ना कितना कितना वैल्यू है इसके अंदर लगा हुआ है। ओके। अगर हम सेगमेंट वाइज आने, या माइनिंग में भी जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन है इनका, ये रोड्स के अंदर है, इरिगेशन है, पाइपलाइंस है। और साउथ में जो है 57% काम चल रहा है इनका, और ईस्टर्न पार्ट में जो है ना 43% काम चल रहा है इनका। बरोबर। ठीक है।
अभी मतलब रिसेंट ऑर्डर, अपने आप को डाइवर्सिफाई करके रख रहे हैं वो लोग, बिल्कुल बिल्कुल, अलग अलग ये सेगमेंट को पकड़ के रख रहे हैं वो लोग। ओके। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ना कुछ ये अलग अलग सेगमेंट्स में काम चल रहा है। और हम ओके। अगर अब इनकी रिसेंट ऑर्डर विंस के बारे में बात करेंगे, तो कंपनी हैज रिसीव्ड अ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये अशफाक भाई आज ही की न्यूज़ है। आई एम अच्छा। थैंकफुल टू सोहेल ऑल्सो, कि सोहेल ने एडवाइस किया, तो जो है ना सोहेल ने ऐड किया है, उन्हीं की सपोर्ट से ओके। हुआ है ये। तो ये अशफाक भाई आज ही की न्यूज़ में हाईलाइट हुआ है कि 72 करोड़ का ऑर्डर इनको जो है ना हैदराबाद की तरफ से मिला है। ओके। ये फ्लाईओवर के लिए, हमारे पास मेट्रो वगैरह ही बन रही है ना, बहुत सारे काम हो रहे हैं हैदराबाद में। तो ये जो बरोबर। है ना, ये अमीरपेट से जो है ना, ये नेशनल हाईवे 65, ये हाँ। जी मियाँपुर की तरफ, इसका जो है ना ऑर्डर मिला है कुकटपल्ली वगैरह 72 करोड़ 80 लाख का। ओके। गालिबन गालिबन 73 करोड़ समझिए आप, उनको ऑर्डर मिला है। और जो कि जो है ना 2 महीने में खत्म करना है इनको। अच्छा। 2 साल में, सॉरी 2 ईयर्स में, 24 मंथ में खत्म करना है। 2 साल में अच्छा। इनको खत्म करना है, यानी जो है ना 2 बरस में ये खत्म हो जाएगा। और ये आज ही मतलब की डेट है ये। कंपनी कंपनी एक छोटा प्रोजेक्ट लेने को भी शर्म नहीं कर रही है। वो बिल्कुल उसके पास में जो भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो उसको एक्सेप्ट करके उसको काम चालू कर रही है वो उसके ऊपर। बहुत बढ़िया, अच्छा अच्छा लगा मेरे को ये चीज। जी नहीं जी तो जी। एक कंपनी अगर लिस्टेड होने के बाद में क्या करती कि मैं 500 करोड़ का लूंगा, मैं 200 करोड़ का लूंगा, इतना छोटा कंपनी काम नहीं लूंगा मैं, है ना। तो बहुत से कंपनी ऐसे टालम टाल कर देते हैं। और अगर एक कंपनी अगर छोटा ऑर्डर लेने को भी डर रही नहीं है, तो मतलब कंपनी के अंदर पोटेंशियल है, एक चीज तो सामने दिखती है। ओके, आगे बढ़ो। बिल्कुल अशरफ भाई, तो अभी कंपनी सिक्योर्ड लार्ज, यानी 4,800 करोड़ माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला है इनको। ये न्यूज़ जो है ना 23 सितंबर की न्यूज़ है मेरे ख्याल से ये, कि जो है अच्छा। ना इनको, और जो है ना क्या नाम है, हर्षा इंजीनियरिंग, यहाँ पर हाँ। है देखिए, हर्षा हर्षा कंस्ट्रक्शन को जो है ना 4,800, यानी आधा इनका और आधा, यानी कंपनी सिक्योर्ड लार्ज 4,800 करोड़ का जो है ना कोल माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला है इनको जून ओके। 25 में। ठीक है अशफाक भाई, ओके। ये इसकी टोटल वैल्यू जो है ना 8,305 करोड़ है। इसकी जो ऑर्डर बुक है ना इनकी, हाँ जी जी। इनकी टोटल आज तक की जो है ना ऑर्डर बुक जो है ना 8,350 करोड़ की है। और जिस ओके। ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूँ उस ऑर्डर की डिटेल यहाँ पर ही मिलेंगे आपको। ये जो है ना इनको ऑर्डर मिला है, इनका आधा है, और ये हर्षा कंस्ट्रक्शन है ना इसके अंदर, जी। जी जी जी, उनका और दोनों का मिला के जो है ना काम मिला है। तो ये दोनों जो है ना काम करेंगे, 2 साल में इनको खत्म करना है, गालिबन गालिबन, ठीक है। और अगर हम इनकी ऑर्डर बुक को सेग्रीगेट करेंगे अशफाक भाई, तो 27% जो है ना इनकी ऑर्डर बुक रोड प्रोजेक्ट्स के ऊपर है, और 17% इरिगेशन के अंदर है, 13% पाइपलाइन में है, और 43% जो है ना माइनिंग में है इनके पास। ठीक अच्छा। है अशफाक भाई। और अब थोड़े से हम बात करते हैं कि जो है ना इनके जो वर्क इन प्रोग्रेस है ना, ऑर्डर्स वगैरह, उसका स्टेटस क्या है। के एन आर कंस्ट्रक्शन रिसेंट ऑर्डर कंप्लीशन डिटेल्स, ठीक है, शो सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस। तो ये अशफाक भाई अगस्त 25 की डेट है। तो इसमें अगर हम देखेंगे मगाडी टू सोमवारपेट, ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये 89% खत्म हो गया है ये, ठीक है। अच्छा। और ये वाला जो है उदन चत्रम तो मदरसुकुलम जो है 100% खत्म हो गया है। ये खाली जो है ना विद फाइनल सीओडी, कंज्यूमेशन ऑफ डिलीवरी अवेटेड, यानी ये खाली हैंड ओवर करना है उनको ये, यानी ये 100% ये भी खत्म हो गया है। ठीक है, यानी ये बरोबर। खत्म हो गया है, ये 89% हो गया है। और ये रामानथुकुर और वलनचेरी का अप्रोक्सीमेट 19% ये भी खत्म हो गया है। और एक वलनचरी का है, ये भी 98% खत्म हो गया है। चित्तूर थच्छूर जो है ये 94% खत्म हो गए हैं, यानी ये बिल्कुल रेडी है हैंड ओवर करने के लिए समझिए। अगर अच्छा। हम इस तरीके से थोड़ा डिटेल यहाँ पर भी है, यानी अगर 8,801 करोड़ का, सुनिए अशफाक भाई, इसमें से जो है ना जी। खाली ये दो नीचे वाले जो है ना, वो 2029 तक चलेंगे। तेलंगाना के जो प्रोजेक्ट्स है ना 5 साल के, तो मैंने बरोबर। बताया था ना सिकंदराबाद व खैरताबाद का जो मेंटेनेंस वगैरह काम है ना, वो तो 5 साल के हाँ। लिए चल रहा है, वो तो लंबा चलेगा। अगर उसको निकालते भी अगर हैं हम, तो यानी आठ सिकंदराबाद हजार सिकंदराबाद के काम जो था वो भी सद्भाव का काम था। वो जी जी, सद्भाव के काम के ऊपर मैं खुद वहां पर अवेलेबल था साइट के ऊपर। अच्छा अच्छा, ये जी दो जी दो दो हजार दस दस ग्यारह की 11-12 की बात थी। उसके जो जी जी साइट के जो रेलिंग जो है, जो जी मतलब जानवर वगैरह रोड के ऊपर ना आ जाए, तो जी जी निजामाबाद सिकंदराबाद वाला जो ये रास्ता है, उसका वो जी, काम मेरे हाथ का है। वहां पर मैं खुद अवेलेबल था वो साइट के ऊपर इसके। वहां का चलो तो मेंटेनेंस इसके पास में बहुत, होगा काम। जी। जी जी जी। तो अभी जो है ना इनके पास, अगर हम ये दो प्रोजेक्ट को छोड़ते भी हैं, तो गालिबन 8,500 करोड़ समझिए, ठीक है।
तो ये जो है ना बिल्कुल टू बी हैंड ओवर समझिए, बिल्कुल रेडी है देने के लिए। ये अच्छा। इनका कंप्लीशन हो गया है, इनका ये 90%, ये 89% वगैरह हो गया है। ये बिल्कुल रेडी जो है ना देना है, ये दे देगा जो है ना इनकी बुक्स में रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा। तो वो जो है ना इनका अरे वाह! रेवेन्यू वगैरह हर एवरीथिंग विल चेंज फ्रॉम देयर, यानी बोल सकते हैं हम। ठीक है, बिल्कुल। उसके बारे में डिटेल हुँ, में बात करेंगे। और एक नज़र देखते हैं कि इन्हें क्लाइंट कौन है। तो चूंकि जो है ना रेलवे वगैरह क्या करना है, ये रोडवेज वगैरह के, ब्रिजेस वगैरह, इरिगेशन वगैरह काम करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द हुँ, जो है ना कस्टमर जो है ना अशफाक भाई इनके गवर्नमेंट के हैं। ये बरोबर। जो है ना ये NHAI, समझ रहे हैं ना, हाँ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, नेशनल हाईवे। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवे जी, नेशनल हाईवे हो हुँ, गया, ये आंध्र प्रदेश का हो गया, तेलंगाना का हो गया। यानी मैक्सिमम मेजोरिटी जो है ना इनके वो हैं। और दूसरे वाले भी जो है ना सब इनके जो है ना क्लाइंट्स हैं, जैसे कि सद्भाव हो गया आपका। ठीक है, हाँ, और ये GMR प्रोजेक्ट हो गया, ये जो है ना इनके दूसरे क्लाइंट्स भी हैं। इन सारे क्लाइंट्स के लिए जो बरोबर, है ना काम करते हैं वो लोग। बरोबर। अच्छा, अगर हम इनका टॉप मैनेजमेंट की बात करते हैं अशफाक भाई, तो ये नरसिम्हा रेड्डी जो है ना ये फाउंडर है इस ओके, कंपनी के। और ये जालंधर रेड्डी हो सकता है बेटे होंगे इनके, अल्लाह आलम। बरोबर, तो जो है ना बरोबर। ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, ये जो है ना फाउंडर एंड प्रमोटर हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इस कंपनी के। और ओके, इनकी सब, और इनका तजुर्बा जो है ना गालिबन गालिबन 50 साल का तजुर्बा है इनको इस फील्ड में। ओके, एक्सपीरियंस जो नरसिम्हा रेड्डी है ना भाई, ये ही इज अ वेरी पर्सनल एन एक्सपीरियंस गाय, एंड 50 ओके, ईयर्स का तजुर्बा इनको है। और ये जलंधर रेड्डी को जो है ना 25 साल का तजुर्बा है इस फील्ड के अंदर, इस कंपनी के अंदर। अगर हम बरोबर। वाइस प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो इनका भी जो है ना 40 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो जी। बोलने की बात ये अशफाक भाई, जो इनकी टीम है ना वो बहुत हुँ, एक्सपीरियंस टीम है समझिए। ओके, कि कंपनी पुरानी है और जो है ना बड़े पोस्ट के ऊपर बड़े तजुर्बेकार लोगों को रखा है। यानी एक ठहराव सा है समझिए बिल्कुल, मैनेजमेंट के अंदर, कह सकते हैं हम। ओके, ओके, जी जी जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे अशफाक भाई। ये इनके जो है ना ये फाइनेंशियल स्टैंडर्ड ऑन फाइनेंशियल हाइलाइट्स हैं। अगर हम इसको जो है ना देखते हैं, ये 2010 में अशफाक भाई टर्नओवर 60,000 करोड़ का था इनका। ओके, 2025 में जो है ना 24 में लेते हैं 40,000 करोड़ का हो गया। गालिबन गालिबन जो है ना ये 6-7 गुना जो है ना बढ़ गया है। बिल्कुल। और ये 2025 की जो वैल्यू है ना अशफाक भाई 33,000 करोड़, दिखने को डिक्लाइन है यहाँ पर। लेकिन जो प्रोजेक्ट्स अच्छा, वगैरह हैंड ओवर हो जाएंगे ना, तो वो जो है ना जी, फिर यहाँ से इस से बढ़ जाएगा फिर ये। बिल्कुल। बिल्कुल जो है मतलब ना जब इसका। तक अभी 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 जी प्रोजेक्ट जब तक उनके मतलब दिए नहीं जाएंगे, और उनका जी जी कैसा एक्चुअल में गवर्नमेंट का काम कैसा रहता है, मैं एक काम कर लूंगा, काम करने के पहले जो पैसा लगने वाला है वो गवर्नमेंट मेरे को पैसा नहीं देगी। पहले जी मैं मेरे जेब में से पैसा लगा के रोड वगैरह जो भी बनाना है वो मेरे को बनाना है। वो मैं कंप्लीट करूंगा, कंप्लीट करने के बाद में फिर उसको सबमिट करूंगा गवर्नमेंट के ऑफिसर के पास में, PWD वगैरह जो हाईवे अथॉरिटी रहती है उनके पास में। फिर वो लोग उसको इश्यू करते पेमेंट को, है ना। तो इसके लिए जैसा तुमने जो इसके अंदर पहले बताया कि भाई ये कंपनी जो टोल नाके वाला जो काम है इसका 33% के आसपास में है ना, जी 33% के ऊपर है। तो वो काम बढ़िया है इसका कि इसको वहां से रेवेन्यू जो है, पैसा जो कैश है वो आते रह रहा है उसके पास में, क्योंकि इन्होंने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया 7-8 हजार करोड़ का। अब वो धीरे धीरे पैसा आते रहेगा और उसके इंटरेस्ट वगैरह वो जितना टोल वसूल करेंगे उतना ज्यादा पैसा उनके पास में बढ़ेगा। और फिर उनका वो मेंटेनेंस के अंदर वो टाइम पीरियड बढ़ाते चलते, जैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है 20 साल का, 10 साल का, तो वो जैसा मेंटेनेंस बढ़ता है तो वैसा वो काम भी बढ़ते चलता आगे आगे उनका। ओके, आगे बढ़ो। जी जी। तो अशफाक भाई 2010 में इनकी नेटवर्थ जो है ना 3,000 करोड़ की थी। आज जो ओके, है ना वो नेटवर्थ अगर हम यहाँ देखते हैं तो गालिबन 40,450 करोड़ की हो गई है। यानी बहुत ये बढ़िया। ग्रेजुअल इंक्रीज ही रहा है, कभी भी ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि जो ना ये लोग अपनी नेटवर्थ वगैरह नीचे नीचे डाउन हुई है। तो यानी एक बरोबर, अच्छा जो है ना इनका जो है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना बहुत बढ़िया है बहुत समझिए। अच्छा, बढ़िया। जी जी। और हम यहाँ पे भी देख लेते हैं एक मर्तबा इनके। ये फाइनेंशियल रिजल्ट है इसके, टैक्स ओके, वगैरह, इबिटा वगैरह, मार्जिन वगैरह पूरे शो किए गए हैं यहाँ पर इसके अंदर। सुने, अच्छा, ये वाई ऑन वाई है और क्वार्टर Q1Q जो है ना इसका कंपैरिजन किया गया है यहाँ इसके अंदर। ये जो ओके, है ना 2000 हाफ ईयरली अगर देखते हैं 30,000 करोड़ का जो है ना था इसके अंदर। अभी जो है ना हम्म, 2025 में अगर हम देखते 37,000 करोड़ का जो है ना रेवेन्यू है इनका। ठीक ओके, है। जी जी जी। और हम्म, उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, एबिटा मार्जिन वगैरह भी हैं इसके जो कि शो किए गए हैं। हम्म, इससे हमको एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी अशफाक भाई।
अगर हम ये या ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है ना इसका, अगर हम जी। ये वाला जो कॉलम है, ये साइन कलर, ये जो कलर का है ना मजेंटा का, ये देखते हैं तो हाँ, रेवेन्यू जो है ना इनका कंपेयर हर साल बढ़ता ही बढ़ता रहा है। बिल्कुल और बढ़ते रहा है। जी जी जी, तो ये जो है ना अच्छा क्लियर जो है ना आपको बता देगा कि जो है ना इनकी नेटवर्थ और जो है ना आरओई किस तरह से बढ़ी है, हमको जो है ना अच्छा, ये इससे मालूम होगा। 25 के अंदर डिक्लाइन क्यों हुआ? तो वो उसके इसमें कभी ऑर्डर्स सबमिट नहीं हुए ना। अच्छा, सबमिट नहीं हुआ, ओके। जी जी जी, वो बुक्स में भी नहीं है ना वो। गालिबन बराबर। गालिबन 8,000 करोड़ का जो है ना वो रेडी टू हैंड ओवर है ना। वो हैंड ओवर कर अच्छा, देंगे तो ये सारे ग्राफिक ये एज ऑफ टुडे है ना ये, बरोबर, वो ऐड हो जाएंगे तो इसको जो है ना ऊपर निकल जाएगा वो फिर वो। बरोबर। जी जी जी, अभी हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं। फिर अशफाक भाई अभी हम बात करेंगे इनके जो है ना शेयर होल्डर पैटर्न की बात करेंगे। यहाँ बताना ओके, जरूरी इसलिए था कि जो है ना इसमें एक बहुत बड़ा जो है ना 22.5% म्यूचुअल फंड्स का जो है ना एक्विजिशन है अशफाक भाई इसके अंदर, अच्छा, इस ओके, कंपनी में। जी जी जी, बहुत ये जो बढ़िया। है ना पूरा अपडेटेड लेटेस्ट अपडेट है ये भी देखा जाए तो। अच्छा, द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ म्यूचुअल फंड शोज देयर कॉन्फिडेंस इन द कंपनीज एंड इट्स ग्रोथ। एचडीएफसी का जो है ना 8% है इसके अंदर, एसबीआई का है, फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड्स का, आईसीआईसी का है। तमाम जो है ना म्यूचुअल फंड का अगर हम देखते हैं तो 22.5% जो है ना उनका है जो है ना होल्डिंग है इसके अंदर। बरोबर। और यहाँ पे जो है ना ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में जो है ना 48.8% प्रोमोटर का है, और जो है ना आपके एफ आई आई 7.606% है। म्यूचुअल फंड जो है ना 25% यहाँ पर बता रहा है, और पब्लिक के पास जो है ना 19% है खाली बस। अच्छा, तो यानी जो है ना इसके अंदर यानी बहुत स्ट्रांग लोग बैठे हैं। बरोबर, तो ये जो है ना फ्यूचरिस्टिक काइंड ऑफ फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ कंपनी है समझिए। बिल्कुल। बिल्कुल। और अशफाक भाई ये जो है ना ये इसका सोर्स का जो है ना आपका लिंक है कि अगर वेरीफाई करना है तो हम वहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, और ओके। शेयर होल्डर पैटर्न अशफाक भाई यहाँ पे जो है ना मैंने स्क्रीनर से लिया है ये। तो इनके अच्छा, पास जो है ना ये तो प्रोमोटर है, प्रोमोटर के पास ये फैमिली है ये नरसिम्हा ओके, रेड्डी, और ये हाँ, जलांधर रेड्डी, और ये यशोदा, और जो है ना ये राइस रेड्डी। ये पूरा जो है ना ओके, मेन जो होल्डिंग्स है प्रोमोटर के पास, ये पूरा फैमिली का प्रमोशन है प्रोमोट, ये है इनकी बरोबर। इनकी होल्डिंग है ये। मतलब 58, कोई बाहर वाला नहीं है। 48%, ओके, जी जी जी, 48% जो है ना पूरा फैमिली के पास ही है। तो इनको कुछ वो बरोबर, बात नहीं है, खतरा नहीं है। और डीआई जो बरोबर, मैंने बताया था वो 25% यहाँ पे शो कर रहा है ये। ठीक बरोबर। है। और थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम अशफाक भाई, ये भी डेटा मैंने लेने की कोशिश की है। करंटली जो है ना मार्केट कैप जो है ना 5,570 करोड़ का है इस कंपनी का। और ओके, इंडस्ट्री पी 20 का है अशफाक भाई, और स्टॉक पी 5.38 है। तो बिल्कुल, करंटली जो है ना बहुत अंडर वैल्यूड कंपनी है ये, एक हिसाब से देखा जाए तो। बिल्कुल, और इनके पास रिजर्व जो है ना 4,480 करोड़ का रिजर्व है इनके पास। डेप्थ है वो बिल्कुल, क्लियर करेंगे तो भी जो है ना सरप्लस ही है इनके पास। ठीक है। बरोबर। अभी अगर हम इंट्रिंसिक वैल्यू से भी अगर देखा जाए ना अशफाक भाई, तो जो है ना बहुत अंडर वैल्यूड है ये। यानी अच्छा, इंट्रिंसिक वैल्यू जो है ना 552 की बता रहा है, और हमारी बिल्कुल, फेयर वैल्यू भी जो है ना अगर देखा जाए 630 बता रहा है। अच्छा, तो उससे भी जो है ना इन दैट कंपैरिजन एज वेल जो है ना ये बहुत अंडर वैल्यूड कंपनी, यानी ग्रोथ के लिए बहुत सारी मार्जिन, बहुत सारा रास्ता खुला है इसके लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। देखते हैं मतलब अभी अब हम। अपनों को अभी नीचे जी, खड़ी हुई मिल रही, समझ लो। बिल्कुल ओके, बिल्कुल हमको जो है ना बहुत अच्छी खड़ी मिल रही है। अच्छा, ये करंटली अंडर वैल्यूड विद पी ऑफ 5.38, इंडस्ट्री पी 21 का है, तो जो है ना उसके 1/4 प्राइस में जो है ना हमको मिल रही है समझिए। और हम बरोबर, अच्छा 2 मिनट में जो है ना पीएनएल भी देख लेते हैं। पीएनएल में जो है ना देखने के काबिल बात है सेल्स इनका 2014 से 2024 तक, जहाँ पे इनका जो है ना गालिबन 900 करोड़ का सेल था, वो सेल हाँ, बढ़ के जो है ना अशफाक भाई इनका 4,500 करोड़ हो गया है। ओके, पीएनएल लिया हूँ, तो जो है ना हमको ईयर ईयर वाइज मिल रहा दिख रहा है यहाँ पर। तो यानी हाँ, मैसिव ग्रोथ है इसके अंदर एक मानो में, यानी इतनी बड़ी कंपनी का ग्रोथ होना शायद मजाक नहीं है वो। छोटी बिल्कुल, मोटी कंपनी जो है ना कर सकती है, लेकिन इतने साइज के ऊपर इतने बड़े ऑर्डर को लेके और गवर्नमेंट में उस सेगमेंट में रहेगा जो है ना काम करना, बहुत चैलेंजिंग बात है वो। बिल्कुल, जी जी जी, तो वो और उनकी नेट प्रॉफिट भी देखिए आप, 60 करोड़ नेट प्रॉफिट थी इनकी 2014 में। 10 साल में जो है ना उन्होंने उसको 1,000 करोड़ तक ला लिया है इन्होंने। अच्छा, तो ये जो है ना बहुत अच्छी ग्रोथ वाली बात है इनके अंदर। सिग्निफिकेंट ग्रोथ ओके, इन नेट सेल्स एंड नेट प्रॉफिट, सेल्स एंड नेट प्रॉफिट। ओके। बरोबर, बैलेंस शीट में जो है ना हमने एसेट्स एंड लायबिलिटीज देखने के लिए लिया था। ओके अशफाक भाई, ये तो जो है ना ऊपर कवर हो गया है। अच्छा, और ये जो है ना इनका सीएजीआर वगैरह दिखाया गया अशफाक भाई यहाँ पर। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 3 ईयर्स का जो है ना 45% का है इनका, और 5 ईयर्स ओके, का जो है ना 32% का है ओके, प्रॉफिट ग्रोथ। ठीक बरोबर। है। और अशफाक भाई अगर हम जो है ना एक छोटी सी 1 मिनट में जो है ना हम ये भी कवर कर लेंगे कि इनको रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है साथ में कंपनी के लिए। हाँ, रिस्क फैक्टर ठीक है। तो देखे नहीं जाएगा ना।
जी जी जी, ये कभी रिस्क फैक्टर अशफाक भाई। जी, रिस्क फैक्टर में जो है ना इनके आएगा ये प्रोजेक्ट अवार्ड डिले, यानी इनके जो काम है ना मैक्सिमम गवर्नमेंट हाँ, से मिलते हैं। तो वहां से बरोबर अगर कुछ भी डिले होता है ना, जैसे कि काम मिलने में देर अगर हो रही है, तो इन सबसे बड़ा हाँ, खतरा वही है इनके लिए। ये जो है ना भाई, बरोबर ये गवर्नमेंट से काम इशू होना, क्योंकि बड़े बड़े काम की नहीं, छोटी मोटी बिल्डिंग का काम नहीं है ना, कहीं भी कर लेंगे। तो गवर्नमेंट से काम बरोबर निकालना है, गवर्नमेंट का काम करना है, तो वहां से अगर डिले होगा ना, तो इनका जो है ना कारोबार पे फर्क पड़ जाएगा। बरोबर और इनका दूसरा वाला फैक्टर आएगा हायर इनपुट कॉस्ट। Rising cost of raw material, labor and fuel can affect the margin and affect short-term revenue growth. ये जो बरोबर। मार्केट में जो जैसा प्राइस वगैरह बढ़ रहे हम हैं ना लोग, इस वक्त में। मैंने जी स्टार्ट के अंदर जो बात किया था कि जी अगर कोई भी प्रोजेक्ट टाइम के ऊपर अगर उन्होंने डिलीवर किए, तो बिल्कुल। उनसे उसको फायदा क्या होगा कंपनी को, क्या वो टाइम के ऊपर डिलीवर करने की वजह से उसका इम्पैक्ट कॉस्ट नहीं बढ़ता। तो अभी तक तो रिकॉर्ड इसका अच्छा रहा कि भाई इम्पैक्ट कॉस्ट टाइम के पहले अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दे रहा, मतलब ये इसके इम्पैक्ट कॉस्ट नहीं बैठ रहा है इसके ऊपर, है ना। जी जी ओके। जी। और इसमें हमें तीसरा रिस्क इनका रहेगा वर्किंग कैपिटल रिस्क। डिले इन द पेमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, जो गवर्नमेंट से जो पेमेंट डिले होता है ना अशफाक भाई, तो इनको जो है ना हाँ, वर्किंग कैपिटल पर इम्पैक्ट पड़ता रहता है, क्योंकि वहां से तो जो है ना पेमेंट टाइम के बाद ही मिलेगा ना, वो उनके अपने प्रोसेस वगैरह बिल्कुल, होते जैसा हैं। मैंने उसके ऊपर भी बात किया था ना कि जी ये जी पहले पैसा लगाना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन कंपनी को पहला पैसा लगाना पड़ता है। जैसा अगर आप लोग अपने घर के आगे भी अगर कोई नगर पालिका या महानगर पालिका अगर रोड बना रही तुम्हारे घर के आगे का, तो जो कॉन्ट्रैक्टर रहता है पहले उसको पैसा लगाना पड़ता है, बाद में उसको नगर पालिका या महानगर पालिका उसको पैसा देती है। उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ उसके बाद में पैसा मिलता है उसको। तो ये एक तो रिस्क तो ये रहता ही है इसके अंदर। और वो जब वर्क ऑर्डर हो गया, वर्क ऑर्डर होने के बाद में हमने काम कर दिए, तो पैसा हमारा साल 1.5 साल 2 साल लेट होगा, पर इससे ज्यादा लेट नहीं होता और पैसा मिल ही जाता गवर्नमेंट की तरफ से। जी जी। ओके, उसके बाद चलो इसका हमें आगे। तीसरा चौथा फैक्टर होगा रिसीवेबल फ्रॉम द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, लार्ज आउटस्टैंडिंग ड्यू फ्रॉम द स्टेट, यानी काइंड ऑफ सेम सेम प्रोजेक्ट है, ये पॉइंट है ये। लेकिन ये क्योंकि ऑर्डर्स बड़े हैं, पेमेंट बड़े हैं, तो जो है ना गवर्नमेंट डिले होकर मिलते हैं, तो उनको वो भी एक रिस्क फैक्टर रहेगा। ठीक है बरोबर। जी। और उसके बाद तीसरा दूसरा वाला पॉइंट आता है फ्री कैश फ्लो वीकनेस। क्योंकि पेमेंट वगैरह जो है ना मिलने में डिले होते हैं ना अशफाक भाई, तो दे आर नॉट एबल टू कन्वर्ट देयर, KNR is only able to convert only 15% of EBITDA to free cash flow. तो असल में तो वो मसला वो है ना कि गवर्नमेंट जी के जो प्रोजेक्ट जो रहते हैं, जब जी गवर्नमेंट से पैसा रिलीज होगा तो ही तुम्हारे हाथ में पैसा आएगा। अब पहले एक्चुअल में इसको कैश जो कंपनी बोला जाता है ना, कैश ड्रिवेन कंपनी बोला जाता है कि इनके पास जी में अगर कैश नहीं है तो ये काम नहीं कर सकते, इनके पास में कैश है तो ये काम कर सकते। ये यही बोला जाता है इनको, ये कंपनियों को, जो भी जी अशफाक कंट्रैक्टिंग कंपनी रहती है वो। जी, जी। बढ़ो आगे। फिर उसके बाद वाला पॉइंट है अशफाक भाई, एनवायरनमेंट एंड रेगुलेटरी रिस्क। चेंजेस इन हम्म, रेगुलेशंस, लेबर शॉर्टेजेस, एनवायरनमेंट इंसिडेंट्स और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स कैन डिस्टर्ब द प्रोजेक्ट टाइमलाइन एंड इंक्रीज ऑपरेशनल कॉस्ट। यानी ये जो है ना, जो गवर्नमेंट कोई रूल बदल रही है, या जो है ना लेबर शॉर्टेज अगर हो रहा है, या जो है ना एनवायरनमेंट इंसिडेंट्स वगैरह कुछ हो रहा है, या कंप्लायंस का इश्यू अगर हो रहा है, तो ये जो है ना इनकी जो टाइमलाइन है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, और उससे जो है ना इनकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। एक बिल्कुल। रिस्क लगा हुआ तो है, अभी लेकिन अभी 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 तक बीच जी में बीच में मैंने लार्सन एंड टुर्बो के जो सीईओ है उनको सुन जी रहा था मैं, एलटी के सीईओ को। तो वो भी यही बात कर रहे थे कि हमारे को बोले पहले जो लेबर एकदम आसानी से मिलती थी हमारे को लेबर, अब लेबर मिलने में तो बोले हमारे को तकलीफ होती है। तो इसके लिए और हाईवे के ज्यादातर काम अभी मशीनरी से होते हैं, वो डंपर से माल आता है, डंपर से डाला जाता है। बहुत कम ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं कि जो लेबर वर्क से होता है। और इसके अंदर भी इतना कोई ज्यादा टेंशन वाली चीजें नहीं है, क्योंकि लेबर हर जगह के ऊपर मौजूद है। और लेबर लेबर ठेकेदार होते हैं, वो मिल ही जाते लेबर। क्योंकि मैंने खुद ने काम किए लिए मेरे को ये पता है कि लेबर मिल जाते हैं। हम जहाँ पर भी जी जी जाते थे हमारे साथ में लेबर नहीं लेके जाते थे हम, हमारे लेबर वहीं पे अवेलेबल हो जाते थे हमारे को लेबर। क्योंकि इंडिया के अंदर आबादी भी तो उतनी है ना कि जी वो जी जी, कभी लोकल लेबर उसके से काम चलाना पड़ता है। जी जी, कभी उसका शॉर्टेज होने वाला नहीं, वो चीजों का लेबर का शॉर्टेज नहीं होगा। और सस्ता जी लेबर भी रहता है ना। ठीक, ओके, आगे बढ़ो। ओके। उसका अगला पॉइंट है इसमें कॉम्पिटेटिव प्रेशर्स। इंडियन कंस्ट्रक्शन is expected to grow by 12% per annum.
लेकिन जो है ना KNR का जो है ना जो इंक्रीज हो रहा है 7.5 पर एनम से ही हो रहा है फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स, हम्म, क्योंकि अच्छा। वो सेगमेंट में ज़्यादा ग्रोथ कम है ना, शायद थोड़ा सा मतलब एक तरीके से एक स्टेडी जो है ना उसमें ग्रोथ हो रही है। तो हाँ, वो एक जो है ना कंपटीशन है कि जो है ना भाई एक नॉर्मल से इसमें ग्रोथ है, समझ में, हाँ उतनी एकदम से बढ़िया ग्रोथ नहीं मिलेगी उसके अंदर। ठीक है। तो अच्छा सर, भाई। ये जो फाइनेंशियल ईयर था जो, इसके जी जी अंदर रोड को जो अलोकेशन जो किए थे इन्होंने पेमेंट का, पैसे का, अच्छा, ऊपर से ये साउथ इंडिया के अंदर काम करते हैं, साउथ इंडिया के अंदर बीजेपी का कोई भी गवर्नमेंट है ही नहीं, तो जी जी इसका भी एक इफेक्ट वो होने वाला है वहां पर वो चीजों के अंदर। तो इतना कुछ वो तो चीजें नहीं है, वो तो वहां पर के लोकल गवर्नमेंट काम करती है ज्यादातर, नेशनल का तो काम इसके पास में ऑलरेडी 7% के आसपास में ही, ज्यादा काम नहीं है नेशनल का। तो ठीक है, कोई जी बात जी। नहीं, वो तो है ना, ठीक है। ओके अशफाक भाई। अभी इन रिस्क फैक्टर्स को अशफाक भाई झेल संभालने के लिए इन्होंने जो है ना अपने आप को डाइवर्सिफाई किया है। ओके। डाइवर्सिफिकेशन एंड बिजनेस मिक्स रिस्क ले रहे हैं। KNR इज ट्राइंग टू एंटर न्यू सेगमेंट्स। ठीक है। हाँ, ये माइनिंग है, मेट्रो है, रेलवेज है, तो ये लोग इसमें भी जो है ना आ रहे हैं। दे हैव डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल्स एंड रिक्वायर न्यू कैपेबिलिटीज। तो ये लोग जो है ना हाँ, जो रिस्क फैक्टर्स ऊपर बताए गए हैं उसको जो है ना हाँ, मुकाबला करने के लिए जो है ना ये लोग फिर अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, अलग अलग बरोबर जो है ना बरोबर उसमें जा रहे हैं। फिर बरोबर। इफ कोर सेगमेंट्स रोडवेज हाईवेज इरिगेशन स्लो, लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग ड्राइवर कैन मेक ग्रोथ वोलेटाइल, यानी अगर उसमें कहीं दूसरे वाले में अगर होता है ग्रोथ रुकती है तो ये लोग जो है ना इसमें से जो है ना कवर अप कर लेंगे। यानी वो ओके लोग रेडी हैं चैलेंजेस को मीट करने के लिए। और ओके। एक्सपीरियंस टीम है इनका, बहुत बड़ा मैसिव साइज है और अच्छी ग्रिप है, अच्छी पकड़ है और ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है और बिल्कुल। ग्रोथ में है। तो अशफाक भाई ये जो है ना अभी तो जो है ना बहुत नीचे मिल रही है, हम लोग को जो है ना देखना चाहिए आगे जो है ना एक्चुअल में कंपनी में जब ये जो टर्नओवर जब कंट्रैक्ट होगा। ये नहीं नहीं, एक्चुअल में जो है ना कंस्ट्रक्शन कंपनी जो रहती है ना, उसका जी अगर जी खुद का इक्विपमेंट है ना सब पूरा, जैसा जेसीबी, डंपर, रोलर, या जो भी उसको जो जो टूल लगने वाले जो उसको काम करने के लिए, अगर वो उसके पास में खुद के, तो इम्पैक्ट कॉस्ट ऐसी कंपनी के ऊपर पड़ता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और वो ये अगर अगर अपने आप को अलग अलग सेक्टर के अंदर लेके जा रहा है, मतलब इसके लिए खुद के लिए अच्छा है। जी ठीक जी है। जी। तो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं ये लोग, तो जो है ना आने वाले वक्त ठीक। पे तैयार हो रहे हैं, समझिए। ओके। तो इस बार यहाँ पर प्रेजेंटेशन ये खत्म होता है। अगर कुछ पॉइंट्स ऐड करना है तो अब बता दीजिए, हम ऐड कर लेंगे। अभी आप इसके अंदर इसका शेयर करो, अपने केएनआर कंस्ट्रक्शन का स्क्रीनर के ऊपर शेयर इसमें करो। एक सवाल है मेरा अशफाक भाई। जी जी, पूछो भाई। भाई आपके प्रेजेंटेशन में आपने पाइपलाइन बताया था, तो उसका ब्रेकडाउन है, लिस्ट क्या क्या पाइपलाइन में है? वो तो मिलान है अशफाक सनोवर में मेरे को, कि मेजर जो है ना फोकस इनका जो है ना ये हाईवेज वगैरह के ऊपर, इरिगेशन वगैरह के ऊपर ही बता रहा था। नहीं, कभी उसको भी मैं ढूंढ के जो है पाइपलाइन ना। अगर आप पाइपलाइन जब बताते हैं ना अपने रिपोर्ट में, तो पाइपलाइन का अगर डिटेल मिलेगा ना, तो उससे क्या है कि फोरकास्टिंग में जैसे आने वाले, आपने बताया 7.5% रेवेन्यू डाउन होगा हर साल, तो ये जी जी मेजर निगेटिव साइन है। अगर पाइपलाइन पता चल जाएगा ना, तो उसके हिसाब से हम लोग कंपनी की स्टडी में हेल्प होगा, आगे फ्यूचर कैसा रहेगा उसको प्रेडिक्ट करने में। तो बिल्कुल खोजिए कि सनोवर अगर भाई। पाइपलाइन का डिटेल मिल जाए तो बेटर होगा। इंशाल्लाह मैं काम करता हूँ, निकालने की कोशिश करता हूँ उसके अंदर। ये अशफाक भाई ये स्क्रीनर मैंने खोल दिया है। हाँ, इसके अंदर आप इसके ऊपर आ जाओ, जैसा ये बैलेंस शीट के अंदर आ जाओ, बैलेंस शीट ये बैलेंस शीट है अशफाक यहाँ भाई। यहाँ पर अदर एसेट के नीचे, अदर एसेट ओपन करो। इसके अंदर देखो, अब इसने ट्रेड रिसीवेबल जो है 900 करोड़ के ट्रेड रिसीवेबल है इनके पास में, कैश जी इक्विवेलेंट है इनके पास में, है ना, ये भी मतलब पॉजिटिव साइन है। कंपनी जो कैपेक्स जो है, अभी तो कैपेक्स मतलब ये तो कंस्ट्रक्शन कंपनी, कैपेक्स का कोई सवाल आता नहीं इसके अंदर। अच्छा, जी ये जी जो अदर एसेट टाइम्स जो है इसके 5,663 करोड़ के हैं। तो ये भी एक अच्छा साइन है कंपनी के लिए, है ना, ये टाइम टाइम टू टाइम इसके जो एसेट बढ़ रहे हैं अदर एसेट के अंदर, है ना, वो एक अच्छा साइन है। फिर इसका जो अदर एसेट, इसका टोटल जो 6,533 करोड़ का, ये भी एक पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। और फिक्स एसेट इसका कम हुआ है, ठीक है, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको पैसा बहुत लगता है कंपनी को
अगर रोड वगैरह जो भी चीज बनाना है तो पैसा लगता है। अच्छा, अब इसके अंदर बोरोइंग बड़ा है इसका। इसका बोरोइंग ओपन करो। अशफाक भाई, इनके पास नया प्रोजेक्ट नहीं दिख रहा, जीरो बता रहा। जी जी। नहीं, नए प्रोजेक्ट है इनके पास में, पर बड़े हाँ, प्रोजेक्ट नहीं है। तो CWIP में आना चाहिए ना, नहीं है, यहाँ पे जीरो है। हाँ, ये CWIP का जो है नहीं नहीं, आपका उसमें नहीं आएगा। कॉलम रो, उसमें नहीं आएगा। ऐसे नहीं है, सी, क्यों? वो जो अगर इन्होंने अगर रोड का काम खुद से किया है, मतलब टोल नाका लगा के खुद से किया है, तो आएगा यहाँ पर। वो कैपेक्स लगाने के टाइम के ऊपर ही आएगा। ये अगर कैपेक्स किस नहीं भाई, ये प्रोजेक्ट वर्क जो है ना, प्रोग्रेस जो जितना भी रहता है ना, जो इनका डेवलपमेंट रहता है, उसका डेटा यहाँ पे आता है CWIP में। नहीं नहीं नहीं, इसमें नहीं आएगा। ये इसके अंदर वो कौन सा दिखाता है, जहां पर खुद से इन्वेस्टमेंट करके अगर कोई प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है, और वो प्रोजेक्ट से इनको, जैसा एक प्रोजेक्ट था इनका, वो प्रोजेक्ट देखो, एक मिनट में बता रहा। वो प्रोजेक्ट का इनका टाइम पीरियड है 63 महीने का। 4,800 करोड़ का है। इनको जो प्रोजेक्ट मिला है 25 जून 2025 को। उसका देखो, मैं उसका ये भेजता हूँ उसके ऊपर। ये अभी अभी जो इसको ऑर्डर मिला है ना, मैं शेयर कर रहा हूँ इसके ऊपर ग्रुप में। इसको ओपन कर लो। देखो, इसको ओपन करो। मैंने इसके ऊपर भेजा अपने टेलीग्राम के ऊपर। आसिफ भाई। ये सर मैं खोला हूँ ना, देखिए एक मिनट। जी। 2 फाइल भेजा है मैंने। एक ये ये ऑर्डर है। है, ये तो ये छोटा ऑर्डर है। और ऊपर करो इसको। 2 फाइल है वहाँ पे, 2 फाइल भेजा था मैंने। हाँ, ये जो है शॉर्ट टर्म के लिए, इसका जो है 4,800 करोड़ का इसको ऑर्डर मिला है। इसको 63 महीने के अंदर कंप्लीट करना है इसको, ये काम को। एक दूसरा ये ये वाला है, ये 215 करोड़ का है। ये तेलंगाना का प्रोजेक्ट है ये। अच्छा, 215 फीट रनिंग फीट काम करने का इनको, वो ये करना है। और जो दूसरा वाला है 4800 करोड़ का। अच्छा भाई, दो भेजे आप, एक हाँ, दो ये भेजा वाला है। हाँ, चार ये हजार आठ सौ चार करोड़ हजार का ये। जी जी। ये जो है, ये देखो, ये कितनी तारीख को आया वो देख लो इसको। इसका 25 जून का है शायद सर्कुलर ये। जी जी, ये जून महीने के अंदर आया है ये। ये एग्जीक्यूट मतलब अभी चालू इसके ऊपर। अभी तक इनको वर्क ऑर्डर नहीं मिला। इसका वर्क ऑर्डर मिल जाएगा तो भी इनके पाइपलाइन बोलेंगे इसको अपन, सनार भाई। बिल्कुल। ये काम ये काम पाइपलाइन के अंदर इनका है ना। इसको मतलब अप्रूवल हो गए ले, वर्क ऑर्डर बाकी है इसका, हाथ में ऑर्डर आना बाकी है। मैंने भी टेलीग्राम पे डाला है, उसके हिसाब से इनको वाटर एंड सीवेज के भी प्रोजेक्ट मिले हैं और कुछ बिल्कुल। फ्लाईओवर भी मिले हैं। अच्छा, तो वो मतलब असल में ये अभी नीचे आने की वजह भी ये थी कि इसके पास में प्रोजेक्ट कम हो गए थे, इसके लिए ये नीचे भी आया था कंपनी असल में। चार्ट ओपन करो इसका, आसिफ भाई। खोल रहा हूँ। वही। हाँ, सोहेल बोलो। हाँ, मैंने उसका फोन कॉल पढ़ा, तो वो है ना, जो HAM प्रोजेक्ट है ना, वो करीब 1300 करोड़ है उनके पास। हाँ, तो उसका पेमेंट उनको इस क्वार्टर में सिर्फ 16 करोड़ आया है, बरोबर। जिसकी वजह से जो उनका वर्किंग कैपिटल डे है ना, वो देखो बढ़ हाँ, ही गया है। बिल्कुल। और दूसरा, इन्होंने तेलंगाना गवर्नमेंट के ऊपर एक इनका केस चल रहा है। अच्छा। कुछ 977 करोड़ का इनका पेमेंट है जो अभी पेंडिंग है। तो उसके लिए इन्होंने
कोर्ट में उसके लिए ये किया है, केस किया है गवर्नमेंट के ऊपर। ओके। तो वो हाँ, वहाँ जैसी गवर्नमेंट चेंज होने के बाद में थोड़ा बहुत पेमेंट अटकता भी है ऐसे कंपनियों का। असल में हाँ, तो रिस्क यही उसके है वजह उसके से अंदर। इनको एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आ रही है। बरोबर। उनके प्लान चार ऑर्डर्स उनके ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट हैं। तो वो ओके। बोल रहे हैं या तो सेकंड आने वाले क्वार्टर में या फिर अक्टूबर या नवंबर तक हम वो हैंड ओवर कर देंगे कंपनी गवर्नमेंट अच्छा, जी। तो इसका जो चार्ट ये अपना वाइट वाला नहीं, चलो ठीक है कोई बात नहीं। मंथली चार्ट लगाया आपने इसका? जी अशफाक तो भाई, मंथली है। असल में हाँ जी। अशफाक भाई ये भाई ने बड़ा अच्छा अपडेट दिया है, इसको नोट करके उसमें डाल दीजिए कि ये जो कंपनी है ना, इसका जो प्रोजेक्ट जो होता है हाँ, ये हाफ हाफ डील वाला होता है, यानी गवर्नमेंट को 40% पे करना रहता है और कॉन्ट्रैक्टर 60% पे वो एग्रीमेंट होता है। डाला है प्रेजेंटेशन के अंदर। वो नहीं आसिफ तो भाई ने ये जो आप जो नहीं नहीं, पैसा अटका हुआ है ना, नहीं आप समझे लेट आप। आए, आप लेट ज्वाइन किए। जो अच्छा, स्टार्ट के अंदर जो है ना उसके ऊपर चर्चा हो चुकी, नहीं मैं स्टार्ट कह के रहा हूँ अंदर। कि पेंडिंग जो है, पेंडिंग पैसा जो भाई ने भी बोला कोर्ट में केस किया है, तो वो इफेक्ट करेगा इसके आने वाले बिल्कुल बिजनेस में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सवाल ही नहीं उठता वो तो। तो वो एक निगेटिव पॉइंट है, समझ लीजिए। वो रिलीज होगा तो फिर उसको पॉजिटिव माना जाएगा। बिल्कुल सही है, हाँ, एकदम सही वो है। आ जाएगा तो कैसे उनको एग्जीक्यूशन में, उनके प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में काफी मदद हाँ, मिल कैश जाएगी। फ्लो इफेक्ट उसी हाँ, से होता है ना। इम्प्रूव हो जाएगा उनका कैश फ्लो। बरोबर बरोबर। तो आसिफ भाई मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, है ना? ओके अशफाक, चलिए। ओके। आपका स्क्रीन ये कर लो। तो मैं सिर्फ चार्ट बता देता हूँ उसके ऊपर कि अब चार्ट के ऊपर क्या है। तो KNR कंस्ट्रक्शन, अगर हम लोग कैंडल के ऊपर देखेंगे इसको, तो यहाँ पर हम लोग पहले डायरेक्ट मंथली टाइम फ्रेम में आ जाएंगे। और मंथली टाइम फ्रेम के अंदर इसको, कि हमारे को कुछ लग रहा है कि इसके अंदर, तो ये एक मेरे को इसके अंदर एक चीज दिखी थी कि ये एक जोन है इसका। ये एक जोन के अंदर रुक रहा है। जैसे एक पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, एक पॉइंट यहाँ पर आ रहा है और एक पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। अब अगर इसको वापसी करना है तो उसको इसके ये कैंडल से अभाव में चलना पड़ेगा, मतलब 215 से अभाव में चलना। पर अगर इसको और यहाँ पर से अगर नीचे जाता है तो कहाँ तक आ सकता है? तो अगर मैं इसको, हम लोग जो ट्रैप लगाते हैं तो ट्रैप के अंदर भी अगर देखते हैं तो इसका 50% का एरिया ये आता है, 254। पर मैं ये एरिया भी क्यों छोड़ू, है ना? तो अगर मैं एक कंपनी को स्टडी कर रहा हूँ मंथली टाइम फ्रेम में, तो 200 EM इसका यहाँ पर है। इतना नीचे तो इस स्टॉक ने आना नहीं है। अगर आया भी तो 166 तक आएगा नीचे, अगर आया तो वो भी, अगर उसने एग्जीक्यूट नहीं कर पाया तो, है ना, वो चीजें एग्जीक्यूट नहीं कर पाया तो आएगा नीचे। या मार्केट के अंदर अगर कुछ डरावना चलता है मार्केट के अंदर, जो चल रहा है अभी, अगर इसी तरीके से रहा मार्केट तो हो सकता है कि फिर करेक्शन कर रही है। नहीं तो मेरे को नहीं लगता कि इसके नीचे करेक्शन करेगा। अगर मेरे को, अगर ये कंपनी को देखना है तो एक मैं ये लेवल तक इसके अंदर SL पॉइंट लेके मैं धीरे धीरे इसके अंदर जा मिलेगा, मैं थोड़ा थोड़ा 1 2 5 10 करके 8 करते रहूंगा। और अगर मेरे को एक कंपनी, अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए देख रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले ये चीज देखता हूँ कि आज की CMP और इंट्रिंसिक वैल्यू कितना फर्क है। ये चीज देखता हूँ मैं दोनों में से। हाँ, हम फेयर वैल्यू देखते हैं तो फेयर वैल्यू के अंदर ये देखते हैं। अभी डेट टू इसका जो सेल जो है डाउन गया था, यहाँ पे अगर इसके अंदर हम आएंगे तो यहाँ पर ये कम हुआ था, है ना, 2025 का जो आया था तो ये बढ़ के ही आया था, पर TTM के अंदर कम हुआ। क्वार्टरली देखेंगे तो क्वार्टरली 975 करोड़ से गिर के 663 करोड़ हुआ। पर यहाँ पर प्रॉफिट के अंदर नहीं गिरावट हुई इसकी, क्योंकि अशफाक इस, भाई एक चीज और इसमें मैं बोलूं। बिल्कुल बोलो ना भाई।
वो हम लोग लॉन्ग टर्म के स्टडी में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कभी भी प्रेजेंटेशन में नहीं आया, जो कि एक की पॉइंट होता है। उसको देखना चाहिए, उसको बताना चाहिए क्या है उसका स्टेटस। जी, इंटरेस्ट कवरेज एरिया, ये जो कवरेज अगर हमारे रेशियो जो ऊपर है ना, कभी भी वो डबल होना चाहिए आपके सेल जो प्रॉफिट बना रहे हो उससे। 2 ओके होना चाहिए एटलीस्ट मिनिमम, वरना वो ओके डूबने के चांस ज्यादा रहते हैं फिर। बरोबर, तो वो यहाँ पर भी अपन उसको ऐड कर सकते हैं उसको इसके अंदर। ये मैं इसके अंदर से एक चीज हटा देता हूँ। और ये केएनआर आपको बता दूं 82 तक जाएगा ये, इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं दिख रहा। से तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है इसका अभी ये है 7 का। अब जब हम कोई भी ये कंपनी रेशियो को देख, रेशियो रेशियो नहीं है, ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एक होता है। रेशियो है ना भाई, ये जो है मैंने जो डाला इसके अंदर, ये इंटर रेशियो है ना, उसको ही लिया मैंने, इंटरेस्ट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लिया है यहाँ पे। उसका इसका जो है 7 का दिखा रहा है, इसका अच्छा है, मतलब 2 से अभाव में चाहिए हमारे को, है ना? कितने से अभाव में चाहिए सनौर भाई? कितने से अभाव में चाहिए अपने को? 2 से अभाव चाहिए ना? अब इसका 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 मकसद क्या है? इसका मकसद है यहाँ पर, अगर मेरे पास में इसके ऊपर लोन जो है, ये डेट टू इक्विटी रेशियो या कंपनी के ऊपर जो कर्जा है, उसका कितना इफेक्ट इसके ऊपर पड़ रहा है। अच्छा, यहाँ पर जब इसके अंदर आएंगे तुम, तो यहाँ पर जो ये इंटरेस्ट पे कर रहा है ना कंपनी, ये बढ़ रहा है क्या इसका? अगर ये कवरेज रेशियो ये बढ़ जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है, तो भी ये इसके प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर फर्क पड़ेगा, तो भी इसके प्रॉफिट और मार्जिन के ऊपर फर्क पड़ेगा। और इसकी ये कंपनी की खासियत क्या है कि इसके इक्विपमेंट खुद के होने की वजह से, ये कंस्ट्रक्शन कंपनी होने के बावजूद 30% के इसके ये बना रही है। तो और कोई अगर कंस्ट्रक्शन कंपनी को अगर देखेंगे अपन, सब समझ लो कि इसके प्लेयर्स इसके साथ के लार्सन एंड टूर्बो को देखेंगे, तो लार्सन एंड टूर्बो इतना मार्जिन नहीं बना रहा होगा, 13% का मार्जिन बना रहा है ना? और इसके साथ में का रेल विकास निगम देखेंगे यहाँ पर, तो ये भी 5% 6% के मार्जिन बना रहा है इसके साथ में कि। और ये आईआरबी इंफ्रा, ये आईआरबी इंफ्रा क्या काम करता है? ये सिर्फ हाईवे के काम लेता है। ये इसके भी अगर हम प्रॉफिट एंड मार्जिन देखेंगे, तो ये इसके खुद के इक्विपमेंट होने की वजह से इतने मार्जिन है इसके, है ना? पर अब तुम इसके अंदर यहाँ पर कल्पतरु प्रोजेक्ट को देखेंगे, तो इसके मार्जिन देखो 8% 9% है। फिर एनबीसीसी के अगर देखेंगे मार्जिन, अब इसके अंदर से लीडर कंपनी, तो लीडर कौन है इसका? लार्सन एंड टूर्बो है, वो 13% तक मार्जिन बना पा रहा है। अब ये दोनों, केएनआर कंस्ट्रक्शन और आईआरबी इंफ्रा, ये दोनों मार्जिन इतने क्यों बना पा रहे? क्योंकि ये इनके इक्विपमेंट ये खुद से काम कर रही है। मैंने ये आईआरबी इंफ्रा के लिए भी काम किया हो, मैंने 1 1.5 साल काम किया था कंपनी के अंदर मैंने। ये हमारे यहाँ पर जो धुलिया टोल नाका जो इसका बना हुआ है, आईआरबी वाले का बना है ना? और जो केएनआर के लिए तो मैंने वो उधर काम किया है। तो जो भी मतलब अगर ये हाईवे प्रोजेक्ट जो करने वाली जो कंपनियां हैं, या इनकी जो मार्जिन जो है वो सिंक रहते हैं, वो 13 12 15% से ऊपर नहीं जाते उनके मार्जिन। और खुद के अगर इक्विपमेंट है उनके खुद के, तो उनके मार्जिन अच्छी मिलेगी तुम्हारे सनौर भाई। तो मार्जिन अच्छे है, कंपनी वापस सर्वाइव कर सकती है। केएनआर कंस्ट्रक्शन जो इसके ओपीएम जो है ना वो अच्छे है, तो ओपीएम के वजह से अगर ये 1000 करोड़ का भी काम कर रही, तो 350 करोड़ इसकी जेब में आ रहे, ये उसका मतलब मोटी खास। अच्छा, यहाँ पर 60 करोड़ से अगर ये 1000 करोड़ पहुंच रही, 900 करोड़, तो ऊपर उतार चढ़ाव तो आने वाला है कंपनी के साथ में। और फास्ट ग्रोथ कंपनी है, तो उतार चढ़ाव तो रहने वाला है। अभी पर इसने पिछले 3 साल के अंदर कोई पैसा नहीं बना के दिया लोगों को, है ना?
पर अगर मैं इसको यहाँ पर इसका अगर ऑल टाइम हाई देख लेता तो इसने इसने 1341% का रिटर्न दिया है 2008 से अभी तक, ये कंपनी। तो वो अच्छा ही है इसका। और अभी अगर मैं इसको यहाँ पर देखो तो बैलेंस शीट के अंदर, तो अभी ये 100 से अंदर चल रहा है, तो मेरे को ये अच्छा लगता। मैं हमेशा ये बात किया हूँ लोग सबको। अच्छा, रिजर्व बहुत अच्छे इसके पास में, जो रिजर्व 500 583 करोड़ के रिजर्व थे, वो 4400 करोड़ के रिजर्व तक पहुंच गई कंपनी। तो ये अच्छा साइन है इसके लिए। फिर यहाँ पर अगर इसका बुक वैल्यू को अगर देखेंगे तो लगभग ये उसके सेम हो जा रहे, नजदीकी है। अगर ये आप लोगों को, जैसा भी यहाँ पे बताया मैंने, कि ये अगर कंपनी KNR कंस्ट्रक्शन मेरे को अगर और नीचे मिलती है यहाँ पर, तो जो 61 का एरिया बताया मैंने, ये वाला एरिया 62 61, तो ये प्राइस टू बुक वैल्यू के ऊपर आ जाएगा स्टॉक। इसका प्राइस टू बुक वैल्यू है, वहां पर आ जाएगा। तो वो एक अच्छा साइन है। और प्लस सबसे अच्छी चीज क्या है, तो आज 5559 करोड़ की कंपनी है मार्केट कैप, और इंटरप्राइज वैल्यू इसका 7000 करोड़ का। मतलब तुम अगर इसके अंदर अभी भी अगर कुछ जाते, तो ये 1500 करोड़ का तो इसके अंदर डिफरेंट है ही। मतलब 1500 करोड़ सस्ती मिल रही कंपनी आज भी, अगर सिर्फ मैं अगर इंटरप्राइज वैल्यू के ऊपर चले जाता तो, है ना। दूसरा, यहाँ पर अगर मैं पीई रेशियो के साथ में जाता हूँ इसके, तो 1 ईयर का पीई रेशियो देखूंगा, तो ये मेरा जो गोल्डन रेशियो बोलेंगे अपन जिसको, तो लगभग ये गोल्डन रेशियो के ऊपर ही अभी हाल के अंदर इसका पीई रेशियो खड़ा है, गोल्डन रेशियो के ऊपर, है ना। और काफी टाइम से यहाँ पर वो स्ट्रगल कर रहा है। सिर्फ इसको अभी एक हाल के अंदर एक टावर बनने की जरूरत है इसको। जैसा यहाँ पर से इसका टावर बना, जैसा ये डिक्लाइन हो रहा है यहाँ से जब वापसी करेगा ना ये, तो कंपनी चल जाएगा। अच्छा, इसको और भी अगर अपन इसको 5 साल के इसके अंदर देखेंगे, तो ये ग्रोथ अच्छी थी इसकी यहाँ पर, और अभी भी ग्रोथ इसकी कुछ खराब हुई ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अगर इसको मैं यहाँ पर देखो तो ठीक ही बोलूंगा, इसको मैं खराब नहीं बोलूंगा। पर अगर मेरे को एक कंपनी सस्ती मिल रही है, तो मैं पहले तो उसको जाके चेक करूंगा कि भाई इसकी आज की वैल्यू क्या है, और मैं इसको खरीदने जा रहा तो इसका क्या रहने वाला है आगे। तो अगर मैं इसको इसके ऊपर भी आगे चेक करते हम लोग, याहू फाइनेंस के ऊपर। नहीं, अशफाक भाई, एक चीज आप इस पे असल में ध्यान नहीं दिए। बोलो ना देखिए, भाई। इसमें कैश फ्लो का मसला है, और जो ट्रेड का रिसीवेबल है वो भाई बहुत कम, यानी कैश फ्लो वो हर कंपनी के अंदर मिलेगा तुम्हारे को, कैश फ्लो का। जो नहीं कंपनी भाई, ये अपने पास, सुनो माइनस ना एक फाइव मिनट। 567 माइनस बता रहा। आप मार्च में हाँ, देखिए तो 1100 था, 1200 के आसपास। तो ये एकदम से, ज्यादा, एक मिनट, ये कैश फ्लो के अंदर आ गया, यहाँ पे 500 करोड़ का माइनस के अंदर है ना। हाँ, तो ये बहुत निगेटिव है। और अगर आप उसमें जाइएगा, इसमें इन ट्रेड रिसीवेबल में, तो 921 बता रहा है, जो कि पैसे 6 महीने के अंदर में 608 आना है, ठीक है। हाँ, और 6 महीने के ऊपर वाला जो है 300 है, तो कुछ ज्यादा भी नहीं और प्रोजेक्ट भी नहीं इनके पास। तो उस हिसाब से आने वाले दिन मेरे ख्याल से सही नहीं रहेंगे। देखते हैं। ये मुझे दिख रहा, तो आप बताइए वही ना, क्या। ये जो सोहेल ने बताया, ये हम्म। जो इनका जो ये पैसा यहाँ पे अटका है, जो एक हाँ, तो तो वो है। अटका हुआ भी वो 6 महीने के अंदर वाला 628 ही बता रहा ना। तो जो देखो, अगर वो कोई कोर्ट मैटर हो जाता, कोई कुछ हो जाता, तो वो पैसा जो इनको मिलता है ना, वो पूरा पैसा इंटरेस्ट के साथ में मिलता है इनको। इनको अगर किधर पेड करना है इंटरेस्ट, कि भाई मैं वहां पर पहले से पेड कर रहा था इंटरेस्ट, तो फिर मेरा पैसा अगर इन्होंने रोक दिए, तो मेरे को कौन पेड करेगा। तो वो गवर्नमेंट अगर लेट पैसा दे रही है, तो गवर्नमेंट को पेड करके देना पड़ता है वो पैसा, अगर उनके वजह से पैसा रुका है तो।
तो ये एग्रीमेंट में रहता है ये? बिल्कुल 100% रहता है। अच्छा, डिले जो पेमेंट है वो इंटरेस्ट ड्यू वो पे करेगी वो गवर्नमेंट? बिल्कुल, अगर उनके वजह से अगर प्रॉब्लम हुआ है हम्म। तो तो गवर्नमेंट पे वो करेगी उसको। पेंडिंग पेमेंट का अच्छा। बात कर रहे हैं क्या? सॉरी, मेरा ओके। नेटवर्क हाँ, इशू हुआ था। हाँ, पेंडिंग पेमेंट का। हाँ, उसके लिए उन्होंने बोला है कि पहले हम लोगों का जो प्रिंसिपल अमाउंट उनका 800 करोड़ का है कुछ, तो उन्होंने बोला CAGR पहले भी हम माइनस उस 42%, पहले हम 3 साल उसको में भी क्लेम माइनस करेंगे 5% है, ये बड़ा और इंटरेस्ट के लिए जो पॉसिबल ये एक्शंस होगा हम लोग वो बाद में लेंगे, जम लेकिन नहीं पहले हम रही। प्रिंसिपल के ले जाएंगे, ऐसा बोला उन्होंने बरोबर, बरोबर, कॉन कॉल में। बरोबर। और जो जो भी सनोवर भाई, जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनी जो रहती है, कंस्ट्रक्शन कंपनी अगर गवर्नमेंट का काम कर रही है, पहले पहले अपने जेब से पैसा लगाते, काम करते, उसके बाद में गवर्नमेंट सैंक्शन करती है, फिर पैसा देती है। सिर्फ गवर्नमेंट अपनों को जब काम करने के लिए क्या देती है, तो एक सिर्फ अप्रूवल देती है, उसको वर्क ऑर्डर बोलते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट हमारे को वर्क ऑर्डर के अलावा दूसरा कुछ नहीं देती है। तो 40-60 वर्क, वाला है ना इसमें? नहीं। हाँ 40, वो तो 30% काम है उसका, 35% काम है वो। 40-60 जो है ना इसके पास में काम, वो हम्म। 30% है। तो इसके लिए अपने आप को ये माइनिंग के अंदर, वाटर सीवरेज के अंदर लेके जा रही है अपने आप को। ये तो नया ये नया समझ लीजिए बिजनेस अप्रोच है ना, लेकिन अभी तक आज के डेट में अगर देखिए तो वही सब है पुरानी वाली। अब आने वाले दिन में वो जो बिजनेस चेंज कर रहा है तो उसमें कोई इफेक्ट होगा तो अलग बात है, लेकिन उसके लिए कैश फ्लो स्ट्रांग होना चाहिए, फिर वहां पे भी पैसा चाहिए, नहीं फिर नहीं, तो बहुत ये कंस्ट्रक्शन बहुत। कंपनी के अंदर कैश फ्लो कभी भी तुम्हारे को स्ट्रांग नहीं मिलेगा। यहां तक के तुम्हारे को मैं देखो कंपनी बताता हूँ मैं। सबसे पहले लार्सन एंड टूब्रो को देख लो तुम, इसके अंदर कैश फ्लो देखो इसका। ये इतना बड़े 3 लाख करोड़ का कंपनी है, 5 लाख करोड़ का कंपनी है, तो ये 9,000 करोड़ का कैश फ्लो इसके पास में, ये माइनस के अंदर जा रहा है अभी, है ना। अच्छा, इसने यहाँ पर जो ये पैसा जा डाल रहा है, ये फिक्स एसेट के अंदर पैसा डाला है इसने यहाँ पर से, बरोबर। दूसरा, इसने जो पैसा लाया होगा तो बोरोविंग किया इसने 30,000 करोड़ का। रीपेमेंट, बोरोइंग, जो 46,000 करोड़ का कर्जा था, उसमें से 30,000 करोड़ इसने बोरोइंग किया, पैसा दिया है बैंक को। अच्छा, तुम यहाँ पर आईआरबी इंफ्रा को देखेंगे, तो आईआरबी इंफ्रा को भी तुम्हारे को कैश फ्लो 1900 करोड़ का दिख रहा है यहाँ पर, है ना। इसने भी बोरो किया होगा यहाँ पर, देखो। मतलब ये जितनी भी प्रोजेक्ट वाली जो कंपनी मिलेगी ना, हाँ, इनका अगर खुद का टोल नाका लगा रहे तो फिर इनको बोरोइंग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनको फिर वो पैसा फिराने मिल जाता है इनको। तुम आरवीएनएल को देखेंगे तो आरवीएनएल के अंदर भी देखो यहाँ पर क्या है, 1,800 करोड़ रुपए। पर आज एक एक कंपनी, ये 70,000 करोड़ की कंपनी के पास में अगर कैश फ्लो देखेंगे तो 1,800 करोड़ का मतलब कुछ भी मायने नहीं रखता है। तो वो अपन इसको सिर्फ कैश फ्लो के बेस के ऊपर हर कंपनी कंपेयर नहीं कर सकते ना अपन। जो ये कंपनी जो रहते हैं ना, ये कंपनी को उसके ऊपर कंपेयर कभी नहीं कर सकते तुम इसको। और यहाँ पर भी इसका फाइनेंशियल, यहाँ पर इसको जो, अच्छा, इसके अंदर अभी एफआईआई बढ़ रहे, इन्वेस्टर के अंदर एफआईआई ने माल बढ़ाया है इसके अंदर जून क्वार्टर के अंदर, मतलब आने वाले क्वार्टर के अंदर भी माल खरीदेंगे इसके अंदर, बरोबर। एक ये पॉजिटिव साइन हो गया हमारे लिए यहाँ पर। दूसरा, इसके अंदर भाई तो मैं अगर यहाँ DII पर, कम हो रहे हैं वो भी तो देखिएगा ना अशोक भाई। तो भाई वो 25% है डीआईआई को, तुम इतना ये मत करो तुम उसको। यहाँ पे ये 25, 28, 30% थे ये डीआईआई, ये 20% भी रह गए तो ठीक ही है ना। ये एक्चुअल में ये प्रोजेक्ट जो रहते हैं ना इनके, तो प्रोजेक्ट के बदले के अंदर इनको कंपनी शेयर अलॉट कर देती है डीआईआई को। डीआईआई बहुत कम ऐसे कंपनियां रहते कि जो इधर से निकाल के इधर डालते पैसा। तो ये आज की कंडीशन में मेरे हिसाब से अंडर वैल्यूड कंपनी है। फ्लैक्सी कप कैप फंड के अंदर से निकाला है इसके अंदर देखो, तो डीआईआई भी बहुत अच्छा है इसके अंदर। डीआईआई वो अपन उसको ये नहीं कर सकते।
पर DII बेचेगा तो FII खरीदेगा, FII बेचेगा तो DII खरीदेगा। ये चीज तो अपन देख रहे हैं। अच्छा, कंपनी यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर होल्डर बढ़ गए, है ना, परसेंटेज के अंदर, तो हमेशा यह होगा कि तुम जब देखेंगे कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर अगर बढ़ रहे तुम्हारे, पब्लिक बढ़ रही है अगर, तो स्टॉक हमेशा नीचे जाता है। अब इसके अंदर से ये लोग थक जाएंगे, इनको निकालना चालू करेंगे यहां से पब्लिक को, और दूसरे लोग इसके अंदर ऐड होना चालू हो जाएंगे, है ना, ऐड होना चालू हो जाएंगे इसके अंदर। तो ये लोगों के पास से जब माल ये लोग खरीदना चालू करेंगे तो ये ऑटोमेटिक कम दिखेंगे तुम्हारा। अभी अगर मैं इसको यहाँ पर इनके अंदर म्यूचुअल फंड कंपनी के अभी की लाइव जो अगर देखेंगे हम अगस्त महीने की, तो एक्यूमुलेट कर रहे, देख रहे कि ये, और क्वांटिटी कितनी कितनी सी देखो, ये इंक्रीज कर रही है। इन्होंने जो डिक्रीज किए थे ये लोगों ने किए डिक्रीज, बड़ी क्वांटिटी के अंदर जून महीने के अंदर सेल किए इन्होंने। फिर यहाँ पर ये सब अप्रैल 25 का, ये तो दोनों भी पार्टी इसके अंदर पैसा डाल रही भी, निकाल रही भी है यहाँ पर। तो ये देखो, ये 16 था, ये 15 हो गया यहाँ पर अगस्त महीने के अंदर, 16 यहाँ पे 15 हो गया, है ना। तो ये अभी लोगों को डराएंगे, लोग डर के इसके अंदर से बाकी माल छोड़ेंगे ये लोग, और फिर उसके बाद में ऑटोमेटिकली ये चालू हो जाएगा इसके अंदर बढ़ने का। तो मैं अभी इसको यहाँ पर खरीदने का नहीं बोल रहा हूँ किसी को भी, मैं तो उसको वेट करूंगा, और नीचे मेरे को जितना नीचे मिले मैं उसको वेट करूंगा। पर अगर ये यहां से वापस करने लग जाए ऊपर, तो मैं इसको 216 के बाद में छोड़ूंगा भी नहीं फिर मैं इसको, क्योंकि ये अगर मैं इसको यहाँ पर वॉल्यूम प्रोफाइल के हिसाब से देखूं, तो मैं इसको 5 साल लगाता हूँ सबसे पहले वॉल्यूम प्रोफाइल के अंदर। तो देखो मेरे को यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल में ये स्टॉक, इसका जो एवरेज प्राइस जो इसका 220 रुपए का एवरेज प्राइस है पिछले 5 साल का, मतलब जितने लोगों ने भी यहाँ पर बाय किए ले, उसका एवरेज निकाल के दे दिया मेरे को इसने। तो 215 रुपए के भाव में इसके अंदर ज्यादातर लोगों ने बाय किए ले। अब अगर मैं इसको 1 ईयर का देख लू, इसके अंदर सितंबर, ये सितंबर, तो ये एवरेज प्राइस मेरा लगभग यहाँ पर एवरेज प्राइस है 212 रुपया, और मैं इसको बाय करने की सोच रहा हूँ 215 रुपए के ऊपर। पर अगर मेरे को ये डीप के अंदर मिलता है स्टॉक, तो मैं डीप के अंदर यहाँ पर 163, 161 जो इसका प्राइस टू बुक वैल्यू है, वहां तक मैं इसको लेने को नहीं डरूंगा। जिसकी ROC 28 की, ROE 27 की, मतलब कंपनी स्ट्रांग है भाई। बरोबर, कंपनी स्ट्रांग है, आज तकलीफ में चल रही है, आज नीचे खड़ी है। जैसा मैंने NCC बताया था, NCC अभी ये कंपनी भी अंडर वैल्यूड है, 400 रुपए का इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है। इसके अंदर भी इन्वेस्टर यहाँ पर जो है 47% के अंदर यहाँ पर राकेश झुंझुनवाला बैठे हुए इसके अंदर, रेखा झुंझुनवाला 10% लेके। पर इनका बहुत पुराना स्टॉक है, ये 2-4-5 रुपए के भाव में खरीदेला स्टॉक है। पर अगर मैं इसको भी यहाँ पर अगर कैश फ्लो के अंदर देखूंगा, तो सिर्फ 700 करोड़ रुपए का कैश फ्लो इसके पास में, जबकि कंपनी यहाँ पर 13,000 करोड़ की है और 21,000 करोड़ के सेल इसका। तो वो अगर हम वो तरीके से देखें, तो आज सारे जितने भी तुम कंस्ट्रक्शन कंपनी देखो तो नीचे सोते पड़ी है। तुम चाहे RVNL देख लो, NCC देख लो, तुम टीटागढ़ रेल सिस्टम देख लो, या जो भी ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां, सॉरी टीटागढ़ का नाम ले लिया मैंने, पर जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनियां जितने भी है, वो सारे कंपनियां अभी नीचे खड़ी है।
वो खड़ी इसके लिए कि पैसा रिलीज नहीं हो रहा होगा उनको। जिस दिन भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर कुछ होगा बवाल क्या, तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर ऑटोमेटिक इसके अंदर से चलने लग जाएगा। अगर मैं यहाँ पर सेक्टर वाइज अगर आ जाता हूँ यहाँ पर, तो मेरे को लगभग मेरे को मिल ही जाएगा इसके अंदर कंस्ट्रक्शन। नहीं दिख रहा है कि इसमें? पर तुमने एक चीज गौर करे होंगे, सीमेंट सेक्टर के अंदर, सीमेंट सेक्टर के अंदर कुछ हो रहा था अभी बीच में। तो सीमेंट सेक्टर के अंदर जब कुछ होगा तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी कुछ होगा। 7 नंबर। 7 नंबर पे क्या? जी हाँ, ये सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। तो जब अपन अगर कोई सेक्टर को जब देखेंगे ना, तुम्हारे को उसके अंदर समझ में आ जाएगा कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर हो रहा क्या है। उसके अंदर ठीक है, इसके अंदर तो वो अंबुजा वगैरह सब आ जाते हैं इसके अंदर, वो सीमेंट भी आ जाता है। केएनआर कंस्ट्रक्शन रहा इसके अंदर, ये रहा केएनआर कंस्ट्रक्शन। तो 415 रुपए का हाई लगाया है इसने, अभी नीचे खड़ा है। ठीक है, जो भी है वो तो होगा ही, तो ये चीजें तो उसके अंदर अगर हम सेक्टर वाइज अगर यहाँ पे चार्ट के ऊपर अगर सेक्टर लेके आए यहाँ पर, है क्या ऐसा कोई सेक्टर है क्या इसका चार्ट के ऊपर आने जैसा? रियलिटी वगैरह होगा उसके अंदर, इसके अंदर आएगा मेटल इंजीनियरिंग इंफ्रा आएगा, इंफ्रा। और ये इंफ्रा के साथ में हम लोग यहाँ पर केएनआर को ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो जब भी इसके ये सेक्टर के अंदर कुछ होगा, बढ़ोतरी आएगी, तो इसके अंदर भी कुछ होगा। तो ये सेक्टर भी साइडवेज है, स्टॉक भी साइडवेज है। ये स्टॉक 40% नीचे चल रहा है और ये 3% नीचे चल रहा है ना। तो ये चीजें भी हमारे को मतलब ये चीजें तो देखना भी जरूरी है हमारे लिए, कि अगर इनके अंदर अगर कुछ होता है तो आउट परफॉर्म करेगा। तो आउट परफॉर्म कब करेगा? कि जब वो एक लाइन से ऊपर चलेगा। अगर मैं यहाँ पर डाल दूं कि और यहाँ पर डाल दूं इंफ्रा, ठीक है, इसके अंदर और कुछ रहेगा, अपडेट करते रहेंगे। अभी तो मैं अगर इसको अगर सोचूंगा मैं देखने के बारे में, तो मैं इसके अभाव में देखूंगा इसको मैं। अभी तो मैं इसके अंदर अभी कुछ भी करने के मूड में नहीं हूँ ये कंपनी में। ठीक है, तो जब भी कुछ अपडेट आता है तो अपन अपडेट करेंगे सब लोगों के लिए। ठीक है, पहले रिकॉर्डिंग रोक देता, 20 मिनट ज़्यादा रिकॉर्डिंग कर लिया अपन ने।